हम लोग भगवद गीता यथारूप से पढ़ रहे हैं। दूसरा अध्याय 13वां श्लोक है। आज तीसरा दिन है चर्चा का। बोलिए प्रभुपाद जी तात्पर्य को आज पढ़ेंगे। माइक पे बोलिए। देहिनो अस्मिन् यथा देहे, देहिनो यस्मिन् यथा देहे, कौमारं यौवनं जरा, कौमारं यौवनं जरा, तथा देहांतर प्राप्ति, तथा देहांतर प्राप्ति, धीरस्तत्र न मुह्यति, धीरस्तत्र न मुह्यति। देहिनो अस्मिन् यथा देहे, कौमारं यौवनं जरा, देहिनो अस्मिन् यथा देहे, कौमारं यौवनं जरा, तथा देहांतर प्राप्तिर्धीरस्तत्र न मुह्यति, तथा देहांतर प्राप्तिर्धीरस्तत्र न मुह्यति। देहिनो अस्मिन् यथा देहे, कौमारं यौवनं जरा, देहिनो अस्मिन् यथा देहे, कौमारं यौवनं जरा, तथा देहांतर प्राप्तिर्धीरस्तत्र न मुह्यति, तथा देहांतर प्राप्तिर्धीरस्तत्र न मुह्यति। जिस प्रकार शरीरधारी आत्मा इस वर्तमान शरीर में बाल्यावस्था से तरुणावस्था में और फिर वृद्धावस्था में निरंतर अग्रसर होता रहता है, उसी प्रकार मृत्यु होने पर आत्मा दूसरे शरीर में चला जाता है। धीर व्यक्ति ऐसे परिवर्तन से मोह को प्राप्त नहीं होता। प्रभुपाद जी के तात्पर्य को पढ़ेंगे हम लोग। तात्पर्य: प्रत्येक जीव एक व्यष्टि आत्मा है। इसको उधर घुमाइए। हाँ, प्रत्येक जीव एक व्यष्टि आत्मा है। ऑफ है ना? हाँ बस ठीक है। व्यष्टि आत्मा है मतलब क्या मतलब है इसका बताइए? इंडिविजुअल सोल है। कब से व्यष्टि आत्मा है? अनादिकाल से। कब तक रहेगा? अनंत काल तक। तो यानी यही बात समाप्त हो गई कि एक ब्रह्म कट के छट करके आत्मा बन रहा है। वी आर ऑलवेज इंडिविजुअल। वह प्रतिक्षण अपना शरीर बदलता रहता है, कभी बालक के रूप में, कभी युवा तथा कभी वृद्ध पुरुष के रूप में। तो भी आत्मा वही रहता है, उसमें कोई परिवर्तन नहीं होता। बस एक प्रश्न व्यक्ति ने किया कि शरीर मृत है और आत्मा में कोई परिवर्तन नहीं होता, तो शरीर में क्यों परिवर्तन होता है? तो बड़ा स्पष्ट उत्तर है, शरीर में इसलिए परिवर्तन होता है या तभी परिवर्तन होता है जब उसमें आत्मा रहती है। आत्मा अगर चली जाए तो अब आप चाहे उसमें कितना भी मान लीजिए खा नहीं सकता है मृत शरीर, तो आप उसमें केमिकल ठूंसते रहें, फिर भी शरीर में कोई एटलीस्ट बढ़ता हुआ शरीर नहीं दिखेगा। शरीर केवल विघटित होता चला जाएगा। तो आत्मा है, इस कारण से शरीर सजता जा रहा है कह लीजिए, या परिवर्तित हो रहा है। जैसे आप अपने रूम में रहते हो तो रूम की साफ सफाई करते हो, रूम अपने आप से साफ नहीं होता है, अपने आप तो रूम गंदा होता चला जाता है। तो पदार्थ में विघटन होने की प्रवृत्ति है, ठीक है, लेकिन आत्मा उसमें है, इस कारण से वो शरीर में परिवर्तन हो रहा है। और उसका कारण भी है कि आत्मा को उसके पूर्वगत के कर्म को भुगवाने के लिए भी विभिन्न प्रकार के शरीर देने पड़ते हैं। मान लो किसी के कर्म के अनुसार शादी होनी है 25 साल में, तो फॉर जस्ट फॉर एग्जाम्पल, तो 5 साल के बच्चे की शादी तो नहीं कर दी जाएगी ना, तो उतना बड़ा तो शरीर होना ही पड़ेगा ना। या उसको 29 साल में नौकरी मिल रही है, तो अब क्या 5 साल में जो बच्चा झुंझुना लेकर घूम रहा है उसको नौकरी दी जाएगी? या किसी को अपने कर्मानुसार अंबानी का पैदा होना है, तो वो देह तो वहाँ प्राप्त करानी पड़ेगी। तो देह दिया गया है उसके कर्म को भुगवाने के लिए भी, ये कारण है, और भी बहुत सारे कारण। तो आत्मा वही रहता है, उसमें कोई परिवर्तन नहीं होता। यह है व्यष्टि आत्मा। मृत्यु होने पर अंततो गत्वा एक शरीर बदलकर दूसरे शरीर में देहांतरण कर जाता है, और चूंकि अगले जन्म में इसको शरीर मिलना अवश्यम भावी है, चाहे वह शरीर आध्यात्मिक हो या भौतिक। अतः अर्जुन के लिए न तो भीष्म न ही द्रोण के लिए शोक करने का कोई कारण था। देखिए, अगर उनको मुक्ति नहीं प्राप्त होती तो अगला जन्म में जो भौतिक शरीर वो कैसा मिलेगा? युवा अवस्था को मिलेगा। और अगर उनको आध्यात्मिक शरीर प्राप्त हुआ फिर तो कोई दिक्कत ही नहीं, भगवान के पास जाएंगे, ठीक है। इसलिए शोक नहीं करना चाहिए था, अपितु उसे प्रसन्न होना चाहिए था कि वे पुराने शरीरों को बदलकर नए शरीर ग्रहण करेंगे और इस तरह वे नई शक्ति प्राप्त करेंगे। ये भी बड़ा रुचिकर, अगर प्रैक्टिकल लेवल में देखा जाए, मान लो कोई साधक देर में आए, वैसे कोई ज़रूरी नहीं है कि वृद्धावस्था में आएंगे तो भगवान के पास नहीं जाएंगे, ये नहीं कहा जा सकता आप, क्योंकि आप अजामिल का दृष्टांत देख चुके हैं। और खटवांग नाम राजर्षि, केवल उनको पता था कि एक मुहूर्त बाकी है, उसी में भगवान में मन लगा करके भगवान के पास चले गए। तो ये नहीं कहा जा सकता कि वृद्धावस्था में कोई व्यक्ति अगर भक्ति कर रहा है तो अब उसको
वो प्राप्त नहीं कर पाएगा। लेकिन मान लो अगर ऐसा सोचे भी कि मैं तो वृद्धावस्था में आया, मैं या देर में या जो भी है, मैं एक जन्म में नहीं प्राप्त कर पाऊंगा, तो अगले जन्म में फिर आपको युवा शरीर प्राप्त होगा और वहाँ लेट नहीं होगा। जो यहाँ भक्ति शुरू कर दिया है वहाँ पे लेट नहीं होगा कि आप भगवान आपको एकदम अब 80 साल में भक्ति करने का मौका देंगे। दिस यू बी ऑलवेज श्योर, भक्ति पूरी नहीं कर पाए तो बिल्कुल अब अगले जन्म में भक्ति से ही शुरुआत होगी। इसके लिए 100% श्योर रहना चाहिए। तो कहीं किसी के लिए घबराहट की, शोक की कोई बात ही नहीं है। कई बार लोग बड़ी चिंता में पड़े रहते हैं कि क्या हम इस जन्म में जाएंगे या नहीं जाएंगे। ये पूछो कि भाई भक्ति नहीं करके क्या आपका टिकट रिजर्व हो रहा है गोलोक के लिए? आप आर्गुमेंट समझ रहे हैं लोग का? कुछ लोग ऐसे कहते हैं भाई पता नहीं इस जन्म में जा पाएंगे कि नहीं जा पाएंगे। तो नहीं जा पाओगे तो नहीं करने से क्या पहुंच जाओगे? आप करेंगे तो कुछ आगे बढ़ेंगे ही ना भगवान की तरफ, अगले जन्म में चले जाएंगे। इज इट ओके? ठीक है, अगले नहीं तो अगले, उसके अगले वाले में चले जाएंगे। आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों, ऐसी जल्दी क्या है जब जीना है परसों? क्या दिक्कत है? जाना नहीं होता तो आपका यहाँ आना नहीं होता, ये बात समझ लीजिए। आप लोग पता नहीं कितने लोग वाकई इसको अनुभव कर पाते हैं कि सृष्टियाँ बीत चुकी हैं। इट इज़ प्रिटी हैवी वर्ड। आप लोग, मैं तो ऑलमोस्ट प्रतिदिन ये अनादि शब्द पर जरूर विचार करता हूँ। अनादि का मतलब क्या हो गया? सृष्टि नहीं, सृष्टियाँ। दिस इज प्रिटी हैवी। कितना संस्कार बना और सोचिए नाम कितना शक्तिशाली है। तो नहीं जाना होता तो आपका यहाँ आना नहीं होता। तो प्रभु जी इतने शरीर में कष्ट क्यों आ रहे हैं? ताकि हमको याद रहे कि ये दुख का घर है। हर दिन ही अब कुछ लोगों से बातचीत करते हुए किसी का युवावस्था में किसी का ये कष्ट आ रहा है, किसी का वो कष्ट आ रहा है, सबको सुनाई पे पड़ रहा है। वो तो भगवान इसलिए दे रहे ताकि याद रहे और हमारी यहाँ पे आसक्ति नहीं बने। तो खैर बात यहाँ पे चल रही है कि वह नई शक्ति प्राप्त करेंगे तो शोक का कारण है। ऐसे शरीर परिवर्तन से जीवन में किए कर्म के अनुसार नाना प्रकार के सुखोपभोग या कष्टों का लेखा हो जाता है। ये समझ में यही बात व्याख्या कर रहा था आपको, क्यों शरीर का परिवर्तन करा रहे हैं भगवान? जो हमने कर्म किए हैं उन कर्मों के लिए एक विशिष्ट प्रकार का शरीर चाहिए होता है। मैंने उदाहरण दिया ना, मान लो किसी को मांस खाने की इच्छा है तो अब उसको सिंह का शरीर प्राप्त कराया जाएगा। इज इट ओके? तो ये एक बहुत, मैं बहुत खाना चाहता हूँ, तृप्ति नहीं हो रही यहाँ पे खा करके, तो हाथी बन जाओ। तो हाथी का शरीर बनना पड़ेगा, वो छोटा बेबी हाथी, फिर थोड़ा बड़ा, फिर होता है ना क्यूट हाथी बेबी, तो उतना नहीं खा पाएगा। जब पूरा विशाल हाथी बनेगा तो खाने की क्षमता आ पाएगी। इज इट ऑल ओके? कोई बुरा कर्म किया है तो दुख भोगने के लिए भी शरीर दिया जाएगा। तो शरीर का परिवर्तन इसलिए किया जा रहा है ताकि व्यक्ति कर्मों को भोगे, एक उस दूसरा चीज़ कर्मों को करे। शरीर से ही तो कर्म करते हैं ना, और प्रभात बोल रहे हैं कि या तो कष्ट भोगेगा या सुख प्राप्त करेगा। ये चीज़ है। ओके, अच्छा एक और आपने बात सोची नहीं कि जब शरीर से मैं चला जाऊंगा, इस शरीर से, अस्मिन देह, इस शरीर से मैं चला जाऊंगा, तब क्या इस शरीर में कोई आत्मा नहीं रहेगी? माइक पे बताइए क्या उत्तर है? बहुत सारे कीटाणु बैक्टीरिया तो रहेंगे ही ना, आत्माएं हैं तो है। हाँ, तो कीटाणु एक नहीं, आत्मा बहुत आत्मा रहेंगी, लेकिन वो प्रोप्राइटर नहीं है इस क्षेत्र, इस शरीर का। तो उनके कहें कि भाई चले गए, एक आदमी चला गया कोई बात नहीं, बाकी लोग तो हैं, इनके लिए शरीर चला तो नहीं। इस एक आत्मा, आप हम सब लोग जो इस क्षेत्र को जानने वाले हैं, एक आत्मा उस शरीर के सुख भोग को अनुभव कर रही है और बाकी आत्माएं नहीं कर रही हैं। इज ऑल अंडरस्टैंडेबल? क्या बोल रहा हूँ मैं? आपके बैक्टीरिया को कोई मतलब नहीं है शरीर में कि आपका शरीर में क्या सुख दुख हो रहे हैं। केवल आप, ओनली यू, ओनली मी। इज इट ऑल ओके? तो इसलिए जब मैं इस शरीर से चला जाऊंगा तो फिर शरीर का विघटन होना शुरू हो जाएगा। वस्तुतः शरीर का विघटन तो अभी भी हो रहा है, लेकिन आत्मा है तो शरीर फ्रेश दिखाई पड़ता है। ये बात हम स्वीकार नहीं कर पाते ना। पूछना चाहते हैं कुछ? माइक पे पूछिएगा। ये स्वीकार कर रहे हैं कि शरीर अभी भी विघटित हो रहा है निरंतर, हाँ, लेकिन आत्मा है तो फ्रेश दिखता है। आत्मा की फ्रेशनेस उसमें आ जाती है। बोलिए। तो जब हम देखते हैं, जब खेती होता है, जो वो कीड़ा होता है एक लंबा वाला, उसको बंगाल में कहते हैं केचो। हाँ, हिंदी में मुझे नहीं पता है, केचुआ ही कहते हैं। तो उसको जब हम काट देते हैं लेकिन फिर भी वो जिंदा रहता है एक तरफ। अच्छा, तो कह रहे हैं कि केचुए के शरीर को दो भाग में कर देते तो फिर क्या होता? तुरंत दूसरी आत्मा जाती है उसमें।
क्या दिक्कत, आत्मा बहुत सारी है ना, ऐसे हो जाते हैं। लेकिन छिपकली को पूंछ को काट देते तो कुछ समय के लिए फड़कती है, तो उसमें आत्मा नहीं होती है। हाँ, आदमी के हाथ को भी काट देंगे तो कुछ देर फड़केगा, वो तो खून के प्रवाह की वजह से, उसमें आत्मा नहीं आ जाती है। लेकिन केचुए में वो दूसरा केचुआ बन जाता है, अब वो काट देंगे तो अब कब आती है आत्मा पता नहीं, लेकिन वो वाकई दूसरा केचुआ बन जाता है और फिर वो आगे और केचुए बनाना शुरू कर देता है। केशव तुआ जगत विचित्र, भगवान आपका जगत विचित्र है। अच्छा, इंसान ऐसे नहीं है नहीं तो इतनी पॉपुलेशन बढ़ जाती है कि नहीं। एक अच्छी बात है, शादी नहीं करनी पड़ती, वो काट काट करके डुप्लीकेट करते जाता है। ठीक है कि नहीं? ठीक। चूंकि भीष्म व द्रोण साधु पुरुष थे, इसलिए अगले जन्म में उन्हें आध्यात्मिक शरीर प्राप्त होंगे। हाँ, एक और शोक का कारण हो सकता है कि भाई कोई व्यक्ति बहुत पापी हो तो नरक में गिरना पड़ेगा, तो नहीं, ये लोग तो बहुत अच्छे हैं, तो इनको अच्छा या तो आध्यात्मिक शरीर प्राप्त होगा या फिर स्वर्ग की प्राप्ति होगी, तो इसलिए भी शोक का कारण नहीं है। ये भी एक ऑप्शन है, पॉइंट है कि युद्ध में अगर वो है पीठ दिखा के नहीं मरेंगे तो फिर उसको सूर्यलोक की प्राप्ति होगी, तो नुकसान क्या है। नहीं तो कम से कम उन्हें स्वर्ग के भोग करने के अनुरूप शरीर तो प्राप्त होंगे ही। अतः दोनों ही दशाओं में शोक का कोई कारण नहीं था। जिस मनुष्य को व्यष्टि आत्मा, परमात्मा तथा भौतिक और आध्यात्मिक प्रकृति का पूर्ण ज्ञान होता है, वह धीर कहलाता है। बहुत सुंदर प्रभुपाद जी ने व्याख्या करी है, क्योंकि श्रीधर स्वामी बोले थे बुद्धिमान, तो बुद्धिमान किस अर्थ में, बीटेक एमटेक वाला नहीं, जो समझता है कि आत्मा क्या है, परमात्मा क्या है, भौतिक जगत क्या है और आध्यात्मिक प्रकृति क्या है, वो व्यक्ति धीर है। ओके, ठीक है, बहुत अच्छा लगा। ऐसा मनुष्य कभी भी शरीर परिवर्तन द्वारा ठगा नहीं जाता। अब ठगा का क्या मतलब है? भ्रम में डाला नहीं जाता, ये डेल्यूडेड कहा जाएगा। बहुत अच्छा शब्द है, ठगना। ठगना का, ठगी का मतलब क्या होता है? डेल्यूडेड ही होता है। डेल्यूडेड मतलब चीटेड, चीटेड नहीं होता है वो। मोहित भी कह सकते हैं, ठगा नहीं किया। डेल्यूजन एक इल्यूजन होता है, एक डेल्यूजन। हाँ, इल्यूजन में व्यक्ति ये नहीं समझ पाता है क्या सही है और क्या गलत है, लेकिन डेल्यूजन में, जो मुझे सुना था भक्तों से, डेल्यूजन मतलब जो गलत है उसको ही सही मानना। ये अंतर कुछ बता रहे थे, आप लोग सर्च करते रहेगा, हम उसको प्रमाण बहुत सर्च नहीं किए, लेकिन ऐसे बताया कि डेल्यूजन अगर शब्द यूज करें, डेल्यूजन मतलब जो नहीं है उसको ही सही मानना। तो क्या सही नहीं है? मैं ये शरीर नहीं हूँ, लेकिन मैं अपने को शरीर मान रहा हूँ निरंतर, तो इसे डेल्यूजन कहा जाएगा। अगर ये भी संदेह है हो कि मैं शरीर हूँ कि नहीं, तो भी ठीक है, तो भी कुछ इम्प्रूवमेंट है कि क्या हम शरीर हैं या नहीं हैं। और वहीं से संदेह शुरू भी किया जाता है कि भाई आप शरीर हैं क्या, आप हाथ हैं क्या, आप आँख हैं क्या। यहाँ तक कि लोग बोलते भी हैं तुम्हारी आंखें कितनी सुंदर लग रही हैं, लेकिन ये नहीं पूछते किसकी आंख। फिर वहाँ है ना, बोलते ना तुम्हारे आंख, तुम्हारे बाल, या तुम्हारे जो तुम्हारा करते हैं, लेकिन इस व्यक्ति की बुद्धि को उसको वो कोई उसको बोल रखा है तेरी बुद्धि कहाँ है, तुम तुम्हारा कर रहे हो, किसके लिए कर रहे हो। तो ये एक बहुत बड़ी कठिनाई है। व्हाट अमेजिंग इल्यूजन, नहीं? एक हितोपदेश बहुत सुंदर इसमें कहता है कि देखिए, बाल, नाखून और एक और चीज़, नहीं कान नहीं था, दांत, बाल और नाखून अपना स्थान छोड़ दें तो कोई उपयोग नहीं होता। उसी तरह मनुष्य भी अपनी स्थिति को भूल जाए तो उसका कोई स्थिति नहीं रहती, है ना? सुंदर हितोपदेश। अगर प्रभुपाद इसको बोला करते हैं कई बार, उदाहरण देखिए, आत्मा भगवान के संग है तो बहुत अच्छा है, सिवा में लगा हुआ बड़ा सुंदर दिख रहा है, लेकिन आत्मा भगवान को छोड़ देता है तो उसको कोई वैल्यू नहीं है। अब टूटा हुआ दांत कौन ध्यान रखता है? शायद किसी का दांत निकाला गया हो, और अगर डेंटिस्ट बोले कि आप इसे लेना चाहेंगे तो व्हाट, क्या करूँगा इसका मैं? हाँ, एग्जैक्टली, डस्टबिन में डाल दिया जाएगा। और नाखून तो डस्टबिन में डाला ही जाता है, और बाल काट के कौन अपने पास डेकोरेशन बनाता है? कोई कुछ कोलाज बनाए इसका डजंट फॉलो ना। तो ये स्थिति है। आपको लग रहा है, लेकिन हमारे जो भगत हैं ना, भक्ति कर रहे हैं, वह भी खूब ठगे जाते हैं।
हम अभी कोई व्यक्तिगत बात नहीं बोलेंगे, लेकिन मुझको बहुत डर लगता है, बहुत डर लगता है। व्हेन यू स्टार्ट पुटिंग मटेरियल प्रायोरिटीज ओवर स्पिरिचुअल प्रायोरिटी, दैट मीन्स हम ठग लिए गए और आप उसका कोई एक्सप्लेनेशन नहीं दे सकते हो। अगर अपने आत्म साक्षात्कार को की जगह हम कुछ और कार्य को प्राथमिकता दे रहे हैं, मतलब हम भूल गए कि हम हैं कौन। सिंपल। आपको फिर याद दिलाऊंगा रामानुजाचार्य जी की बात। एकमात्र कर्तव्य क्या है? जो अपने वर्ण और आश्रम के अनुसार कर्म है, और उसको हम यहाँ भक्ति में ट्रांसलेट करेंगे, जो अपने भक्ति के कर्म है उनको फलाभिसंधि से रहित होकर करना है। ये शरीर हमें बहुत सुख नहीं देने वाला है। जितना आत्म साक्षात्कार में आगे बढ़ जाएं उतना हम बढ़ जाएं बस। और मैं बारंबार रिपीट करता हूँ, अगर कोई इतना भाग्यवान है कि भाई धन वन नहीं कमाना पड़ रहा है जीवन में, तो बहुत अच्छा है। मेक सेंस टू यू? कितना भी कोई भ्रमित करे कि ये कर लो, वो कर लो, ये पढ़ाई, ये ज्ञान इकट्ठा कर लो, वो ज्ञान इकट्ठा कर लो, नहीं सुनना चाहिए। उसका आत्मा से कोई संबंध नहीं। इज जस्ट अ कंप्लीट वेस्ट ऑफ टाइम। जो लोग बीटेक किए हैं वो जानते हैं इस बात को मैं क्या कह रहा हूँ। ये सब एजुकेशन आज से 50-60 साल पहले नहीं थी। अब 50 साल तो नहीं बोल सकता, लेकिन एटलीस्ट 100 साल पहले तो नहीं, बिल्कुल नहीं थी। और लोग उसमें प्रवृत्ति भी नहीं होते थे। आप बताओ, अगर सही बताओ, अगर आपको मान लो खेती ही करनी होती तो कब बीटेक करने आते? इज इट नॉट? क्या जरूरत है? और ये भी था इंटरेस्टिंग, मेरे दीदी के क्लासमेट थे, वो ज्वेलर के यहाँ थे, बहुत बड़े ज्वेलर्स के फैमिली में थे। तो 12वीं तक पढ़े, उसके बाद 10वीं तक पढ़े या 12वीं तक पढ़े, फिर पढ़े ही नहीं। कहते करने की ज़रूरत क्या है? अब हमारे वो मित्र हैं, वो देखो ज्वेलर बीटेक कर करके कंप्यूटर साइंस से अब वो क्या कर रहे हैं? सोने की दुकान पे। तो एक प्रश्न बन जाएगा ना कि किया क्यों फिर तुमने? इस समय की भौतिक दृष्टि से भी देखी तो समय की व्यर्थता हुई कि नहीं? क्या जब तुम्हें सोने की दुकान में बैठना था तो जग भक्ति करके जग जाते हैं कि नहीं? ये क्या बर्बाद कर रहे हो बीटेक करके? बिल्कुल टाइम बर्बादी है ये मानव जीवन की, एकदम टाइम बर्बादी। एनीवेज, तो जो बुद्धिमान व्यक्ति है वो देखिएगा शरीर का निर्वाह हो जाए मेरा बस, और बाकी सारा समय जितना हो सके मैं भगवान की भक्ति में लगाऊं। दिस ये हमको रोज सुनना है, क्योंकि हम रोज भूल सकते हैं। ठीक है, आप समझदार हो, आगे बढ़ता हूँ। आत्मा के एकात्मवाद का मायावादी सिद्धांत मान्य नहीं हो सकता। अब आ गया ना ये एकात्मवाद? कहीं लग रहा हो कि कल हम भारी भारी क्लास कर रहे थे। एक आत्मवाद मतलब एक आत्मा है जो अविद्या के द्वारा ग्रसित होकर के परिच्छिन्न हो जाती है, अलग अलग आत्माओं के रूप में दिख रही है। ये है एक आत्मवाद। किसी एक आत्मा ने दिया ये बिल्कुल फालतू का मायावाद। आत्मा के एक आत्मवाद का मायावादी सिद्धांत मान्य नहीं हो सकता, क्योंकि आत्मा के इस प्रकार विखंडन से परमेश्वर विखंडनीय या परिवर्तनशील हो जाएगा, जो परमात्मा के अपरिवर्तनीय होने के सिद्धांत के विरुद्ध होगा। भगवान परब्रह्म कभी परिवर्तित नहीं हो सकते, तो इनका इस सिद्धांत की माया उसको काट रही है, वह उसको परिवर्तित कर देगा। ठीक है, गीता में सिद्धांत देखिए, सब समझ रहे हैं तो समझना होगा। ये बात यहाँ बोल रहे हैं तो उससे बैलेंस करके दूसरी बात बोलिए। ये नहीं कि यहाँ ये बात बोल रहे हैं वहाँ वो बात बोल रहे हैं, फिर काटम काटी हो जाएगी, तो फिर सिद्धांत नहीं माना जाएगा। इज इट ओके? बोलिए। वो कहते हैं, देखिए वो नहीं कह रहे हैं, भगवद गीता में स्पष्ट लिखा है अविकारो यमुच्यते, आत्मा में कोई विकार नहीं होता। आत्मा को आप काट नहीं सकते हो। तो मायावादी कह रहे हैं कि एक आत्मा है और वो कट गई है। शब्द था ना परिच्छिन्न हो गई, परिच्छिन्न मतलब काट देना। तो एक अपरिच्छिन्न आत्मा, असीमित आत्मा है और वह काट दी गई है। किसके द्वारा काट दी गई है? अविद्या के द्वारा। यही अपने आप में गड़बड़ बात है, क्योंकि चेतना या आत्मा के ऊपर पदार्थ कभी कार्य नहीं कर सकता है। इज इट ओके? वो उसका विषय ही नहीं है। और दूसरा बात है कि आत्मा को इस प्रकार से कैंची से काटा नहीं जा सकता है कि इधर लिमिट कर दे उधर लिमिट कर दे ऐसे करके। तो एक तरफ तो हम स्वीकार कर रहे हैं कि आत्मा अपरिवर्तनशील है, दूसरी तरफ कह रहे हैं कि काट रहे हैं, तो ये मायावादी सिद्धांत गलत है। इसको नहीं स्वीकार नहीं किया जा सकता। गीता में पुष्टि हुई है कि परमात्मा के खंडों का शाश्वत सनातन अस्तित्व है, जिन्हें क्षर कहा जाता है। क्षर कहा जाता है।
अर्थात उनमें भौतिक प्रकृति में गिरने की प्रवृत्ति होती है। क्षर मतलब गिरने की संभावना, मतलब वह भौतिक प्रकृति के द्वारा इल्यूजन्ड हो सकते हैं। और हैं ही हम लोग उसमें, कोई तो ये तो दृष्ट है कि हम लोग अविद्या से ग्रसित हैं, लेकिन अविद्या के द्वारा काटे नहीं गए हैं। भ्रमित हैं लेकिन काटे नहीं गए हैं। समझ में आ रहा है? ये भिन्न अंश खंड नित्य भिन्न रहते हैं, यहाँ तक कि मुक्ति के बाद भी व्यष्टि आत्मा जैसे का तैसा भिन्न अंश बना रहता है। ये तो अब समझ में आ रहा होगा, हमारा व्यक्तित्व बनता रहेगा। प्रभुपाद जी बड़ा सुंदर कहते हैं कि तुम लोग, मायावादियों को बोल रहे हैं कि तुम लोग आत्म साक्षात्कार की बात करते हो ना, तो ये बताओ कि जब तुम आत्मा को ही जीरो कर दोगे तो साक्षात्कार किसको होगा? जब कहेंगे लीन हो जाएगी आत्मा तो साक्षात्कार किसको होगा? टेम्परेरी, हाँ मैं आत्मा हूँ, और फिर भूस उसमें लीन हो गए, तो फिर शाश्वत जीवन कैसे हुआ बताओ? इससे तो बढ़िया भौतिक जीवन था ना, कि आप खा रहे थे, पी रहे थे, बच्चे हैं, पत्नी है, सब कुछ सुख मिल रहा है, वो तो सब इसमें लीन हो गए, पत्नी बच्चे सब उसी में प्रवेश कर गए, तो सुख क्या मिलेगा? इससे भौतिकतावाद को प्रोत्साहन प्राप्त होता है। यस, यू कैन गिव द माइक टू हिम। ये समझ में आया? आत्म साक्षात्कार से आत्मा ही को जीरो कर दिया तो साक्षात्कार किसको होगा? बोलिए प्रभु। कल था कि आत्मा डिल्यूजन नहीं हो सकती है विद्या से। आत्मा डिल्यूजन नहीं हो सकती, ऐसा नहीं कहा गया था। ये बोला था कि आत्मा मतलब पदार्थ का विषय नहीं है, पदार्थ आत्मा का अनुभव नहीं कर रहा है। हाँ, वो जो मैं बोल रहा था उस तरह था कि आत्मा तब तक इल्यूजन में नहीं हो सकती जब तक भगवान ना चाहे। अविद्या शक्ति भी भगवान की इच्छा से ही कार्य कर रही है। मया दक्षिण प्रकृति, इज इट नॉट? तो इसमें ऐसा क्यों लिखा है? इसमें कैसे क्या लिखा है? कि प्रोपेंसिटी है आत्मा। हाँ, तो वही ना बोल रहे, आत्मा में प्रवृत्ति है, लेकिन अब अगर ऐसा नहीं कि भाई वैकुंठ से जो पार्षद है उनको भी पकड़ लेगी माया। वैकुंठ से 4 पार्षद आए थे ना जामिल को बचाने के लिए, तो उनको क्यों नहीं पकड़ा? तो जिसमें क्या बोलते वो निकटस्थ माया तारे झपटती, कृष्ण भूलिया जीव भोग वांछा करे, निकटस्थ माया तारे झपट ये धरे। तो जो भोग की इच्छा से युक्त जीव है, वो तो इच्छा करने की क्षमता है ना जीव में, तो वो जैसे इच्छा आई तो माया ने पकड़ लिया। कहेंगे अब फिर कहेंगे कब इच्छा आई? ये अनादिकाल से है। जीव अनादिकाल से भोग वासना से वासित है, इसलिए माया उसको पकड़ी हुई। लेकिन वैकुंठ के पार्षदों में कुछ नहीं आता ऐसा, ठीक है। किंतु एक बार मुक्त होने पर, मैं फिर बोलना चाहता हूँ, यद्यपि आत्मा डेल्यूजन हो में आ जाती है, लेकिन आत्मा में परिवर्तन नहीं आता है। मैं भ्रमित हो रहा हूँ कि मैं अपने को शरीर मान रहा हूँ, लेकिन मुझ में परिवर्तन नहीं आ गया है। आत्मा का स्वरूप सेवा का है कि नहीं? सेवा की वृत्ति कहाँ नष्ट हो रही है? मैं कॉन्शियस रहता हूँ कि नहीं? चाहे चूहा हूँ, चाहे वो मैं चींटी बन गया हूँ, इनके साथ भूल गए हैं, लेकिन ऐसे भी जन्म हमने प्राप्त किए हैं। चींटी, चूहा, व्हाट अबाउट बीइंग छिपकली समटाइम्स, ब्यूटीफुल छिपकली, यस यस। व्हाट अबाउट कॉकरोच? हाँ, अब वो उधर नहीं, नीचे नहीं आएंगे कॉकरोच इत्यादि सब, या फिर जो हमारा प्रिय केचुआ, ठीक है, केचुआ जो सब बन चुके हैं, तो उन सभी में आत्मा की में परिवर्तन नहीं आया, उसकी चेतना में परिवर्तन आ रहा है। कॉन्शियसनेस, प्योरिटी ऑफ कॉन्शियसनेस वी डू टॉक अबाउट, ठीक है। मुक्ति के बाद भी व्यष्टि आत्मा जैसे का तैसा भिन्न अंश बना रहता है, किंतु एक बार मुक्त होने पर वह श्री भगवान के साथ सच्चिदानंद रूप में रहता है। क्या अर्थ है कि भाई यद गत्वा न निवर्तन्ते, उधर ध्यान रखिए, कब आए, क्यों आए, कैसे आए, ज़्यादा चिंता ना करके वहाँ पहुँच गए तो वापस नहीं आएंगे, क्योंकि वापस आने का कोई कारण नहीं, भगवान के संग आनंद ले रहे हैं। परमात्मा पर प्रतिबिंबवाद का सिद्धांत व्यवृत मतलब इंग्लिश में क्या बोल रहे हैं, हाँ, अपने अप्लाइड किया जा सकता है, जो प्रत्येक शरीर में विद्यमान रहता है। वह व्यष्टि जीव से भिन्न होता है। जब आकाश का प्रतिबिंब जल में पड़ता है तो प्रतिबिंब में सूर्य, चंद्र तथा तारे सब कुछ रहते हैं। तारों की तुलना जीवों से तथा सूर्य या चंद्र की परमेश्वर से की जा सकती है। ये थोड़ा समझ गए? जल की उपमा ले लीजिए आप, ये जो भौतिक सृष्टि है, ठीक है, उसमें भगवान परमेश्वर के रूप में अपने आप को प्रतिबिंबित कर रहे हैं। तो आकाश वाली बात नहीं थी, आकाश में सूर्य आदि बातें, उसकी बात है, सूर्य हो गए भगवान, और बाकी जितने जीव हैं वो तारों से उपमा लेकर के तारे के रूप में वो है
विभिन्न शरीरों को प्राप्त कर रहे हैं। तारों का प्रतिबिंब कह लीजिए। देखिए, प्रतिबिंब का अर्थ बस यही होगा कि ऐसा नहीं कि हम आध्यात्मिक जगत में और रिफ्लेक्शन यहाँ पे, वो बात नहीं है। वी आर ट्राइंग, देखिए उपमा बहुत ज़्यादा समझा नहीं सकते इस बात को कि वो तारे जो प्रतिबिंबित जगत में हो ना, उसका अर्थ क्या है? बस अर्थ यही है कि जीवात्मा के रूप में मैं शरीर में रहकर अपनी पहचान शरीर से कर रहा हूँ। इतना ही आप बात समझिएगा। इसको और बोला जाता है कि जीव की जो भोग की इच्छा है वही मिरर है, और उसी कारण से जीव रिफ्लेक्ट होकर के इस शरीर को मैं मान रहा है। इतना तो समझ में आ रहा है। अब तो समझ में आ रहा हो कि मैं मान लीजिए यहाँ हूँ, चलिए मैं देखता हूँ अपने आप को यहाँ पे, तो ये कैमरा सामने और कैमरा मेरा एक रूप प्रस्तुत यहाँ स्क्रीन पे कर रहा है। तो कैमरा नहीं हो तो ये रूप सामने नहीं आने वाला है। और दूसरी बात क्या है, मेरी इच्छा भी है कैमरे में देखने की। केवल कैमरा होने से नहीं आएगा, नहीं आएगा ना। अब मान लीजिए मैं यहाँ से हट जाऊँ, ये बात है। मैं कैमरे के सामने आकर के अपनी पहचान इस जो रूप में यहाँ पे दिख रहा है उसे कर रहा हूँ, मैं कर रहा हूँ। तो मेरी भोग की इच्छा है, इस कारण से शरीर में मैं अपने आप को मैं शरीर में हूँ ये मान रहा हूँ। देखिए, जो मुक्त आत्मा है वो शरीर में रहते हुए भी शरीर से कोई पहचान नहीं करते। जैसे कि जड़ भरत, उनकी गर्दन काटने के लिए लेके जा रहे थे तो महाराज लोग बोलते हैं उनको इतना भी दिक्कत नहीं थी, कोई प्रतिरोध नहीं कर रहे थे। मान लो किसी का कोई कपड़ा फाड़ दे तो उसको बड़ा दुख होगा, लेकिन उनका शरीर चला जाता, उन्हें कोई दुख नहीं था। ही वॉज सिंपली एन ऑब्जर्वर कि मैं शरीर में हूँ। शरीर में है इसका मतलब ये नहीं कि हर व्यक्ति अपनी पहचान शरीर से कर ही रहा है। उसकी जब भोग की इच्छा होगी तब वह शरीर से पहचान करेगा। इज इट फॉलो? जैसे आप बहुत से लोग मोटरसाइकिल चलाते हैं तो कुछ लोगों की बड़ी मान्यता होती है कि ये मेरी बाइक है। कुछ लोग कहते हैं ये बाइक है। बाइक किसी की भी नहीं है। पहली बात तो ये, जो खरीदा भी है और उसका पेपर में नाम भी लिख दिया जाए तो भी बाइक उसकी नहीं है। जैसे मेरी बाइक अगर मैं कहूँ तो मेरी तथाकथित मेरी बाइक है, वो मेरे नाम पे नहीं है, हमारे ड्राइवर के नाम पे था। मेरे पास आधार कार्ड नहीं था जब हमारे पिताजी उसको दिलवाए थे, लेकिन मान्यता ये है कि मेरी बाइक। अब तो वो भी नहीं मानता हूँ क्योंकि सभी लोग उसका उपयोग करते हैं, तो कोई नहीं मानता है कि मेरी बाइक है। कभी कभी लोग चाबी ऐसे ले लेते हैं जैसे लग रहा है मैं उनकी बाइक इस्तेमाल कर रहा हूँ। चाबी देना प्रभु जी, चाबी देना। क्यों विपिन, गलत तो नहीं बोल रहा है ना? इस पूरे प्रोसेस में ये भूल जाते हैं कि बाइक किसकी है। ठीक है, मुझे बड़ी हंसी आती है, प्रभु जी बाइक देना। तो कहने का आशय में बस ये है कि पहचान नहीं कर रहे हैं बाइक से। कार से पहचान करते कि अरे भाई एक कोई चाबी मार दे उसके ऊपर, खनौचा मार दे भाई, वो तो उसका बहुत गुस्सा हो जाएंगे। और कोई ठोक दे, तुमने मुझको ठोका। या प्रभुपाद उदाहरण देते हैं, ए रिक्शा, रिक्शे वाला नहीं रिक्शा, तो रिक्शे वाले की पहचान रिक्शे से करते हैं और अपनी पहचान उस कार वाले से करते हैं। ये भी देखा है आपने कि मान लो आप मारुति 800 में घूम रहे हो और सामने से कोई बड़ी कार में जाए तो फिर वह व्यक्ति कहेगा कि और एक ज़माना था कि मारुति 800 में घूमने वाला व्यक्ति का उसमें वही कार थी। अब देख रहे हैं किस प्रकार से पहचान करके व्यक्ति कर रहा है। तो उसमें आप बताइए कि अब कार का कोई दोष है? कार का, मोटरसाइकिल का कोई दोष नहीं है, व्यक्ति की खुद की चेतना का दोष है। इज इट नॉट? आई थिंक इज फाइन। तो प्रतिबिंबित होने का बस अर्थ ही समझ लीजिए तारों का कि वह है हम अपनी भोग की इच्छा के कारण इस शरीर को अपना मानने लग गए हैं। रिफ्लेक्शन, शरीर एक प्रकार का रिफ्लेक्शन ही तो है, अगर उस तरह से अर्थ में समझे। भोग की इच्छा है तभी इस शरीर को मैं मान रहा हूँ, अन्यथा मैं शरीर को मैंने यह 15वें अध्याय में फिर देखेंगे गीता का। भोग की इच्छा ही ये मिरर है। और नहीं तो देखिए बाकी जो नित्य मुक्त पार्षद जगत में आते भी हैं वो शरीर से अपनी पहचान कभी नहीं करते, कभी नहीं करते। तो कहेंगे कि अच्छा भगवान परमेश्वर सूर्य का प्रतिबिंब भी तो हो रहा है, तो सूर्य यानी भगवान परमेश्वर के रूप में हृदय में हैं, लेकिन वह कभी अविद्या से ग्रसित नहीं होते। इज ऑल फाइन। लेकिन आकाश प्रतिबिंबित नहीं हो रहा है। उसको मैं थोड़ा क्लियर और करना चाहूँगा। कोई निराकार वस्तु का प्रतिबिंब कैसे हो सकता है? व्हाट इट एकदम क्लियर है। किसी चीज़ का प्रतिबिंब आप देख रहे हो तो उसका आकार होना चाहिए।
तो इसलिए जब आकाश बोल रहे थे वहाँ पे श्रुति के वचन में, तो वो आकाश भगवान को इंगित कर रहा है। वो आकाश का बस एक अर्थ लेना चाहिए कि आकाश में स्थित सूर्य चंद्र आदि हैं, उस प्रकार से भगवान जो गुणों से युक्त हैं वह अपने आप को परमात्मा के रूप में विस्तार करते हैं। और जीव को विस्तार करने की शक्ति है नहीं, जीव अपने विभिन्न रूप छितरा दिए गए हैं और विभिन्न शरीर को धारण किए। आई थिंक दिस वेरी प्रिटी इजी टू अंडरस्टैंड। व्यष्टि अंश आत्मा को अर्जुन के रूप में और परमात्मा को श्री भगवान के रूप में प्रदर्शित किया जाता है। ठीक है, जैसा कि चतुर्थ अध्याय के प्रारंभ में स्पष्ट है, वे एक ही स्तर पर नहीं होते। क्या स्पष्ट होगा? तुम्हारे और मेरे अर्जुन बहुत सारे जन्म हैं, तुम उनको भूल गए हो, लेकिन मैं उन्हें याद रखता हूँ, क्योंकि भगवान अपना शरीर परिवर्तित नहीं करते और जीव अपने देह को निरंतर परिवर्तित करते रहते हैं। यदि अर्जुन कृष्ण के समान स्तर पर हो और कृष्ण अर्जुन से श्रेष्ठतर ना हो, तो उनमें उपदेशक तथा उपदिष्ट का संबंध अर्थहीन होगा। तो भगवान को आप, जब भगवान ने कहा कि ऐसा कोई समय नहीं था कि मैं नहीं हूँ और तुम नहीं हो, तो आप ये मैं और तुम को एक स्तर पर नहीं रख सकते। जैसे मैं, तुम तो नहीं बोलूँगा, मैं आप लोगों को क्लास दे रहा हूँ, लेकिन जीव के स्तर पे तो हम बराबर ही हैं ना। लेकिन जब बोल रहे हैं कि मैं और तुम, बोल रहे ना भगवान कि मैं नहीं था, न त्वाहम जातु नासम अहम और त्वम, तो वहाँ अहम और त्वम में बहुत अंतर आ जाएगा। क्यों आ जाएगा? क्योंकि जो ज्ञान भगवान दे रहे हैं उसके अधिकारी भगवान हैं, वो आज शाश्वत ज्ञान दे रहे हैं। शाश्वत ज्ञान कोई बौद्ध जीव नहीं दे सकता है। लोग के क्या मैं बहुत फास्ट जा रहा हूँ या आप लोग? ठीक है, अब आप लोग की ब्रेन हो गया अच्छा, मैं मान रहा हूँ इस बात को। यदि ये दोनों माया द्वारा मोहित होते हैं तो एक को उपदेशक तथा दूसरे को उपदिष्ट होने की कोई आवश्यकता नहीं है। याद आ रहा है कि आपको लास्ट सेक्शन में पढ़े थे आप कि भाई जो व्यक्ति अब अविद्या से ग्रसित है, मायावादी भाई साहब, तो भेद में स्थित है, वो कैसे उपदेश दे रहे हैं? वो तो ज्ञान उनको है नहीं। तो वही प्रपात बता रहे हैं कि दोनों अगर माया से मोहित हैं, अगर मान लिया जाए कि भगवान कृष्ण और अर्जुन दोनों ही माया से मोहित है, तो फिर उपदेशक और उपदिष्ट का कोई मतलब नहीं रह जाता। ऐसा उपदेश व्यर्थ होगा, क्योंकि माया के चंगुल में रहकर कोई भी प्रामाणिक उपदेशक नहीं बन सकता। तो अब प्रश्न बन जाएगा, तो प्रभु जी आप क्यों उपदेश दे रहे हैं? प्रश्न हो जाएगा, तो क्या ये उपदेश मेरा है? हाँ, बस यही मैं कहना चाहता हूँ। हमारा उपदेश नहीं है, हम शुद्ध स्वयं होना चाहते हैं, इसलिए शुद्ध उपदेश को शुद्ध तरीके से दे पाते हैं या देते हैं, ऐसे कहना चाहिए। फॉर आर सेल्फ गेटिंग प्यूरिफाइड वी आर रिपीटिंग द प्योर मैसेज as purely as possible. Fine. ये भी तो आसान नहीं होता, इसमें भी तो लोग खुड़ पेच करते रहते हैं। बताइए, प्रभुपाद जी यही कहा करते थे कि माई ओनली रिक्वेस्ट इज डोंट चेंज एनीथिंग। जो हमारे लॉजिक के अनुसार नहीं चल रहा है, वो सत्य हमारे लॉजिक के अनुसार नहीं चलता है, हमें अपने लॉजिक को सत्य के अनुसार बैठाना होता है। इज इट ऑल ओके? नेक्स्ट, ऐसी परिस्थितियों में यह मान लिया जाता है कि भगवान कृष्ण परमेश्वर हैं, जो पद में माया द्वारा विस्मित अर्जुन रूपी जीव से श्रेष्ठ हैं। ओके, तो अब हम लोग समझ गए। चलो भाई, आप लोग वीडियो ऑफ करो। आप लोग डरते हो, डरपोक ढिल्ली बेकार की बिल्ली, समझना? जो लोग डरपोक हैं वो लोग अपना वीडियो ऑफ कर लीजिए, और नहीं तो हमें कोई दिक्कत नहीं है। एक मिनट। सो विल नाउ हैव क्वेश्चंस बिफोर आई सी देयर। धीर व्यक्ति की व्याख्या फिर से कीजिए। देखिए, धीर व्यक्ति की व्याख्या बड़ी स्पष्ट प्रपात ने करी है। जो आत्मा को जानता है, परमात्मा को जानता है, भौतिक प्रकृति को जानता है और आध्यात्मिक प्रकृति, आध्यात्मिक जगत उसको जानता है, उसको धीर व्यक्ति कहा जाता है। ठीक है। एक भक्त बोल रहे हैं कि कष्ट इसलिए दे रहे हैं ताकि भगवान की स्मृति बनी रहे। यस एंड नो। केवल कष्ट देने से भगवान की स्मृति नहीं आती है। अगर पुण्यात्मा होता है और वो कष्ट में होता है तब वो भगवान के पास आता है। लेकिन इसलिए गलत नहीं कह सकते, लेकिन ये बात सत्य है कि जब इतना कष्ट है तब तो हम यहाँ रहने के लिए इतने उत्साहित हैं, और अगर बिल्कुल कष्ट नहीं होता तब तो हम बिल्कुल भी नहीं जाना चाहते भगवान के पास। जी हाँ, मैं वही बोल रहा हूँ कि जो व्यक्ति सुकृतिवान है और कष्ट में होगा तब वो भगवान के पास आएगा। रियल स्पेस इमेज्ड एज वर्चुअल स्पेस इन प्लेन मिरर। अच्छा ठीक है, आप अपना एक्सप्लेनेशन के लिए एक पेपर लिख दीजिएगा, उसके लिए हमें कोई आपत्ति नहीं है। विल नाउ
गो टुवर्ड्स क्वेश्चंस। ये पूरी तरह से ओपन बुक है, आप नोट्स देख करके भी उत्तर दे सकते हैं। श्रीधरी 2.13 वस्तुतः जीव की कौमार्य आदि अवस्थाओं का मूल कारण क्या है एवं इसके कारण कौन से भ्रम का निर्माण होता रहता है। कृष्ण हलादनी माता जी से राधा शर्मा माता जी, लेट्स गिव चांस टू राधा शर्मा माता जी। यस प्लीज। हरे कृष्णा। मुझे आवाज आ रही है? बिल्कुल जी प्रभु जी, जो जीव की कौमार्य आदि अवस्थाओं का जो मूल कारण है वो ये है कि हम अपने सूक्ष्म शरीर से बंधे हुए हैं और हमारा जो देह है वो परिवर्तन हो रहा है। तो इसके कारण इनमें जो है हमारी देह में आत्मा बंधी हुई है और सूक्ष्म शरीर के द्वारा हम मान रहे हैं कि मैं देह हूँ, और उस देह में परिवर्तन नहीं हो रहा है। देह में परिवर्तन हो रहा है, आत्मा में कोई परिवर्तन नहीं हो रहा है। और इसका जो भ्रम का कारण ये है कि अगर हमारे देह में परिवर्तन आ रहा है, जैसे हम कौमार्य आदि अवस्थाओं से गुजर रहे हैं, युवा में चेंज हो रहे हैं, तो हमें लगता है कि हमारा जो देह बदल रहा है इसका मतलब कि हमारा जो आत्मा है उसमें ही परिवर्तन आ रहा होगा। तो ये भ्रम का कारण बन नहीं, भ्रम क्या है, इसके कारण कौन से भ्रम का, वस्तुतः जीव की कौमार आदि अवस्थाओं का मूल कारण क्या है, माइक पे बताइए। श्रीधर स्वामी के अनुसार देह में बंधे रहने के कारण, हाँ, स्थूल देह के निबंधन के कारण, हाँ, और वह निबंधन है सूक्ष्म देह के कारण, ठीक है। और उससे कौन से भ्रम का निर्माण होता है? ये होता है कि मैं ये देह हूँ, मैं यह आई एम, मैं ये देह हूँ, ये भ्रम होता है। इज इट ओके? फाइन। दूसरे स्थूल देह की प्राप्ति किस कारण होती है? भाई जो आप अपने यहाँ पे काम किया स्थूल देह से तो सब खत्म हो गया, भस्मीभूत हो गया, तो अगला देह में क्या देखना है, कौन हिसाब रखेगा? तो दूसरे स्थूल देह की प्राप्ति किस कारण होती है एवं ऐसे देह की प्राप्ति होने पर भी आत्मा का नाश नहीं होता है, ऐसा किस आधार पर कहा जा सकता है? वेल, सेकंड क्वेश्चन का आंसर देने के लिए तो आपको टीका देखनी पड़ेगी। वाह, काफ़ी इंटरेस्टिंग है। विल गिव चांस टू साधना माता जी। बहुत दिन से आप कुछ भूली नहीं है। आई होप योर हेल्थ इज ओके। यस प्लीज। हरे कृष्णा प्रभु जी वाईफाई का कनेक्शन नहीं सही था। अच्छा, आपका वाईफाई बीमार हो गया था, बोलिए। हाँ प्रभु जी, जैसे बताया उन्होंने कि शरीर जो होता है वो अलग अलग अवस्था में निरंतर प्रगतिशील रहता है, पहले कौमार अवस्था, फिर युवावस्था, वृद्धावस्था। तो जब इस तरीके से होता है तो इसी तरीके से स्थूल दे, दूसरे स्थूल, लेकिन आत्मा का नाश नहीं होता क्योंकि आत्मा वही रहती है, आत्मा नित्य है, उसका शरीर बदल जाता है। दूसरे स्थूल देह की प्राप्ति किस कारण होती है? जो प्रभु जी पिछले जन्म के जो संस्कार रह जाते हैं सूक्ष्म रूप में वो अगले देह में प्राप्त होते हैं। आपका फोन बज रहा है? ओके, हाँ बताइए फिर से। पिछले जो जन्म के जो हमारे संस्कार होते हैं, जो छाप रहती मन बुद्धि पे, उससे अगला शरीर जो प्राप्त होता है। गलत नहीं कह रहे हैं, गलत नहीं। यहाँ से शुरू कीजिए, पिछले मत शुरू कीजिए, यहाँ से शुरू कीजिए कि इस समय जब हम शरीर त्यागेंगे तो हमें अगला स्थूल देह क्यों प्राप्त होगा या कैसे प्राप्त होगा? जो हमारी भोग की इच्छाएं रह गई होंगी, जो हमारे मन पे होगा, वो अगला शरीर जब प्राप्त करेंगे। सूक्ष्म शरीर मुक्ति के पहले तक नष्ट नहीं होता है और उसमें जो इच्छाएं होती हैं उसके अनुसार व्यक्ति को अगला देह प्राप्त होता है। एक रोचक बात मैंने क्लास में नहीं बताई थी कि एंड में जो इच्छा है वो कैसे आई है, इस जीवन में जो कार्य किए हैं उसके ऊपर। आप यहाँ देख रहे हैं कि हमारे भक्ति में आने से पहले बहुत से अनर्थ थे और वो इच्छाएं काफ़ी प्रचुर मात्रा में थी, और इसी जन्म में आप देख लें भजन करने से वो सारी इच्छाएं बिल्कुल नहीं आती हैं। बहुत से लोग चाय बहुत पीते थे, कोई यहाँ पे ऐसा व्यक्ति है जो चाय के प्रति आसक्त था? ओके, आप लोग अब चाय की इच्छा रखते हैं? मैं नाम बोल रहा हूँ तो शायद आता होगा, बिल्कुल नहीं आती, तो गई ना इच्छा। ये प्रैक्टिकल आप देख रहे हैं। और यह भी नहीं मालूम चला कि किस डेट को इच्छा चली गई, बताइए जरा सा डेट। हाँ, नवंबर। नहीं, छोड़ा आपने अलग बात है। देखिए, त्यागना और इच्छा नहीं होने में दो अंतर हो जाता है बात। भले आपने त्याग दिया हो लेकिन कुछ इच्छा रह सकती है रेसिडुअल रूम में, तो वो इच्छा कब चली गई? इच्छा है अभी 2008 में चली गई। तो आप प्रैक्टिकल देखिए ना कि इस जगत में कितनी सारी इच्छाएं आपकी चली गई हैं। तो भजन करते रहिए तो ये काफ़ी संभावना है कि मृत्यु के समय सब खत्म हो जाए।
और नहीं भी हो तो अगले जन्म में भी बहुत कम बैगेज लेकर के आगे बढ़ेंगे। थोड़ा डिस्करेज कर दूँ आपको, चलिए डिस्करेज करने का मेरा काम नहीं है। एक बार यही पूछा गया था परम पूज्य वृंदावन चंद महाराज को कि महाराज भौतिक इच्छाएं कब समाप्त होंगी? तो बोले वो जो इमली का पेड़ है ना, इमली के पेड़ में जितनी पत्तियां होती ना उतने जन्म के बाद महाराज विनोद बोल रहे थे इतना समय नहीं लगता है। क्या कह रहे ना, ये भी देखिए एक आ गए कह रहे हैं कि जब महाराज बोल रहे हैं तो एक पत्ती वाले पेड़ की बात नहीं कर रहे हैं, ठीक है, हरे भरे पेड़ की बात कर रहे हैं, फुल ग्रोन। लेकिन ऐसा नहीं है, जा सकते हैं। यही तो खाली मजाक के लिए बोला था। ऐसे देह की प्राप्ति होने पर भी आत्मा का नाश नहीं होता है, ऐसा किस आधार पर कहा जा सकता है? कोई कहे कि नहीं देखो ये बच्चा जन्मा है, इसमें नई आत्मा आई है। ओके पांडे जी बताइए। ऐसा इज वेरी नाइस। प्रभु जी, आत्मा का नाश नहीं होता है क्योंकि जैसे जिस प्रकार नवजात शिशु के स्तनपान की जो प्रवृत्ति है उसके पूर्व संस्कार के द्वारा ही उसको तो माँ सिखाती नहीं है, कोई बताता नहीं है, वो कैसे उसे मालूम चल जाता है बताइए? तो वो पूर्व के संस्कार के सूक्ष्म शरीर रहता है, इसलिए पूर्व के संस्कार के अनुसार व्यक्ति कार्य करता है। गुड। कौन देह के नाश तथा उत्पत्ति से मोहित नहीं होता एवं किस कारण से? प्रद्युम्न प्रभु उस पे सर्वेश प्रभु। ओके, ही रेज हिज हैंड। यस प्लीज। हरे कृष्ण प्रभु। जो धीर व्यक्ति है वो, और मतलब धीर और बुद्धिमान व्यक्ति जो है वो देह के नाश के कारण मोहित नहीं होता है, क्योंकि वो यह मानता है कि आत्मा की ना तो आत्मा को जन्म दिया जा सकता है, ना उसकी मृत्यु हो सकती है। वेरी गुड। श्रीपाद रामानुजाचार्य, बहुत अच्छा टीका है। तथा देहांतर प्राप्तिर धीरस्तत्र न मोहयति की टीका के अनुसार व्याख्या कीजिए विपिन प्रभु। ओके। प्रभु जी, यहाँ पे श्रीपाद रामानुजाचार्य कहते हैं कि जीवात्मा अनादि है और अलग अलग प्रकार के कर्मों को संचित किया हुआ है, तो उसके बंधन में है, तो उसका कर्तव्य है कि उसको रोकने के लिए, कर्म के बंधन को रोकने के लिए उसको वर्णाश्रम धर्म का पालन करना चाहिए, बिना किसी फल की इच्छा न रखते हुए, और उसमें आने वाले जो भी सुख दुख है, शीत उष्ण, उसको सहन करते हुए आत्म साक्षात्कार को प्राप्त करना चाहिए। सही बात बोल रहे हैं। मतलब धीर व्यक्ति किस प्रकार से देख रहा है? वो देह के देख रहा है कि पूर्व के कर्मानुसार इस जगत में व्यक्ति देख रहा है कि शरीर के परिवर्तन हो रहे, आत्मा अपरिवर्तनशील है, तो उस प्रकार से देह के परिवर्तन से वो प्रभावित नहीं होता। इस जन्म में हमको जो शरीर भगवान ने दिया है उसको आत्म साक्षात्कार के लिए नियोजित करना चाहिए, और वह वर्णाश्रम को बिना फल अभिसंधि रहित होकर के करता है। हाँ, तो यहाँ पे रामानुजाचार्य ऐसे ही व्यक्ति को धीर कह रहे हैं जो आत्मा की पहचान शरीर से नहीं करता है। ठीक है, तो अच्छा है। जीवात्मा का वास्तविक कर्तव्य क्या है? हम इस जीवात्मा को पूछते हैं। हरि स्मृति जीवात्मा, बताइए क्या कर्तव्य है? हरे कृष्णा प्रभु जी। प्रभु जी, जीवात्मा का वास्तविक कर्तव्य यही है कि वो अपने उसका जो कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन है उसको पहचाने, कि वह आत्मा का जो कर्तव्य है और उसका जो पोजीशन है वो एक इटर्नल सर्विटर का है, और उसे हमेशा भगवान के सेवक के रूप में ही खुद को देखना चाहिए। और अच्छा, आपका उत्तर तो सही है, जनरल तो उत्तर सही है कृष्ण भावना के सिद्धांत के अनुसार, लेकिन टीका के अनुसार, वैसे आप शायद उस क्लास में नहीं थे तो आपको नहीं पता होगा। वर्षा माता जी कैन हेल्प अस। गलत नहीं बोला आपने, गलत नहीं बोला। हाँ, श्रीपाद रामानुजाचार्य के अनुसार क्या अर्थ है, बस ये पूछ रहा हूँ। रामानुजाचार्य जी के अनुसार जीवात्मा का वास्तविक एकमात्र कर्तव्य ये है कि उसको वर्णाश्रम के नियमों का पालन करना चाहिए और आत्म साक्षात के लिए प्रयास करना चाहिए। अपने सभी कर्मों को बिना किसी फल की इच्छा के उन्हें पूर्ण करना चाहिए और अपने आप को शरीर के बंधनों से मुक्त करना चाहिए। यही हमारा कर्तव्य। कुछ पॉइंट्स ऐड करूंगा। स्ववर्णाश्रमोचित, अगर क्षत्रिय का बात, क्षत्रिय के गुण हैं तो क्षत्रिय के अनुसार कार्य करना होगा। ये नहीं कि अब कुछ भी कहें हम अब शूद्र के लिए उचित जो कार्य है वो करेंगे। इसीलिए तो भगवान डांट रहे थे, कार्पण्य दोषोपहत स्वभाव।
सॉरी क्षमा कीजिएगा, कुतस्तभा कश्मलमिदम विषमे समुपस्थितम अनार्य जुष्टम अस्वर्गम अकीर्तिकरम अर्जुन। और नेक्स्ट वाला, क्लैब्यम मास्मगम पार्थ न एतत्त्वयि उपपद्यते, तुमको ये शोभा नहीं देता, मतलब क्षत्रिय हो तुम ऐसा कार्य नहीं करना, ये क्लीबता को प्राप्त होना उचित नहीं लगता। तो जो स्ववर्णाश्रम उचित कार्य है, ये बात ठीक है। सारार्थ वर्षनी प्रस्तुत श्लोक का लिंक समझाइए, ये तो बड़ा इंटरेस्टिंग है। हु वांट टू आंसर दिस? राधा शर्मा माता जी, विल गिव चांस वन मोर टाइम्स। यस प्लीज। हरे कृष्णा, आवाज आ रही है प्रभु? हाँ बिल्कुल आ रही है। जी प्रभु, नहीं जैसे आएगी तो बता बोलूंगा कि नहीं आ रही है। जी प्रभु, जैसे बता रहे थे कि आत्मा इस शरीर में रहती है, तो आत्मा से संबंधित जो देह है, अगर हमें आत्मा प्रिय है तो उससे संबंधित हमें देह भी प्रिय लगेगी। और जो देह से निकल रहे हैं लोग, यानी हमारे मतलब जो हमारे बच्चे हैं, आदि चीजें जो हमारी देह से जुड़ी है, वो भी हमें प्रिय लगेंगी। तो फिर तो हमें सब कुछ प्रिय लगना ही चाहिए। तो पहले देह से प्रीति होती है और फिर देह से उत्पन्न आदि चीजों से हमें प्रीति होती है। तो उसका लिंक समझा रहे हैं यहाँ पर कि उसका उत्तर होगा कि उसके लिए मोह करने की जरूरत नहीं है। नहीं, बाकी तो सही बोला आपने अभिमन्यु की तरह, लेकिन चक्र से बाहर नहीं आ पाए। देखिए भगवान बोले थे अशोचान अनुशोचस्तम प्रज्ञाबाधां से एक मिनट, एक आत्मा के संबंध होने के कारण जो हमारे कौमार, युवा, जरा आदि, तो उसके लिए हम शोक कर रहे हैं, उसके लिए तुम शोक क्यों कर रहे हो? उसी प्रकार जो आत्मा के संबंध से देह में जो प्रीति के पात्र हैं, यानी जो इसके एक्सटेंशन है, फिर उनके लिए शोक क्यों कर रहे हो? जो मतलब हम कुमार, युवा से इन सब से निकल रहे हैं, उनके लिए तुम शोक नहीं कर रहे, तो फिर इनके एक्सटेंशन शो कर रहे हैं कि आप उत्तर क्या दे रहे हैं, हमको समझ, हमको तो मोह हो गया उत्तर किधर जा रहा है। क्षमा कीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं, वी आर हैप्पी। ओके कृष्ण लादनी माता जी, यू गिव हर चांस, कोई बात नहीं, नो प्रॉब्लम नो प्रॉब्लम। प्रभु जी, अगर मतलब अगर कोई ऐसा कहे, अगर ये प्रश्न हो कि आत्मा के संबंध से देह प्रीति का कारण होगा, तो देह से संबंधित जो पुत्र आदि पौत्र आदि हैं वो भी प्रीति का कारण होंगे, तो इस पे कह रहे हैं कि जो शरीर से संबंधित जो ये कौमार अवस्था है, और आप लोग एक पॉइंट मिस कर रहे हैं। अरे भाई भगवान कह रहे हैं कि जो वस्तु शोक के बिल्कुल अयोग्य है, देह और इनका जो हमारा संबंधी आदि, उनके लिए तुम क्यों शोक कर रहे हो? तो अब अर्जुन मान लो कहें कि भाई देखिए आत्मा नित्य है, मान लिया हमने, लेकिन आत्मा के संबंध से देह और पुत्र पौत्र आदि अच्छे लग रहे हैं कि नहीं? तो उनका जो वो लॉस होगा, वो नष्ट होंगे, तो उसके लिए शोक करना तो उचित है। तो फिर ये कहा गया कि भाई देखिए इसी देह में आप अपने पुत्र पौत्र आदि में भी देख लीजिए, नहीं देह में ही परिवर्तन हो रहा है, कौमार और यौवनम जरा, तब तो आप शोक नहीं कर रहे हैं। तो जब देह के लिए ही शोक नहीं कर रहे हो, तो देह के संबंधी पुत्र पौत्र आदि में क्यों शोक करोगे? इट वॉज एक्चुअली, आई एक्सेप्ट, इट वॉज वेरी सटल। ये भी है ना कि माइक पे बताइए। हाँ, कौमार आदि अवस्था है, जैसे वृद्धावस्था आने पर उसको नया शरीर मिलेगा ही, तो फिर वो शोक करने का कारण क्या है? पॉइंट क्या है कि जब आप देह के लिए ही शोक नहीं कर रहे हैं, देह में परिवर्तन हो रहा है कि नहीं, तो देह के लिए तो शोक कर नहीं रहे हो। तो जब देह के लिए ही शोक नहीं कर रहे हो, तो देह से संबंधित वस्तुओं के लिए क्यों शोक करोगे? ऐसे समझ लीजिए, जैसे उदाहरण अगर मैं दूं कि भाई जब कुर्ते के लिए ही शोक नहीं कर रहे हैं, तो कुर्ते का बटन निकल गया तो क्या शोक करेंगे? कुर्ते के संबंधित वस्तु है ना, जब कुर्ता फेंक देते हो तो बटन रोक लें, कुर्ता भी फेंक देते हैं और बटन भी फेंक देते हैं, उस बटन भी चला जाता है साथ में उसके, कुछ उत्पादन अगर कहा जाए तो। जो उस कुर्ते से संबंधित वस्तु में है उसका भी तो कोई हमारा आसक्ति नहीं रहती ना। इट वॉज, आई नो इट वॉज लिटिल टफ टू पिकअप, नो प्रॉब्लम, ने प्रयास किया। देह प्रीति का पात्र किस वजह से बनता है? वाओ, नेक्स्ट गुड क्वेश्चन। एवं क्या उसके लिए शोक करना उचित है? कारण के साथ स्पष्ट कीजिए। अब तो मैंने आपकी हेल्प कर दी यहाँ पे, अब बताइए। यहाँ तो सब शांत हो गए। वर्षा माता जी, ओके। अमृत बाबू, बस सारा दिमाग अपना वैसे नौकरी में लगाएंगे, बताओ क्या बात है? अच्छा नहीं, क्लास में नहीं थे, कोई बात नहीं। अच्छा, प्रद्युम्न प्रभु तो क्लास में थे, ये बोलेंगे, है बोलो कुछ तो बोलो। शर्म नहीं आती? केवल माता जी लोग उत्तर दे रहे हैं। क्या है, क्यों कहा जा रहा है कि प्रभु जी लोग के पास बुद्धि होती है? भी होती है, ऐसा नहीं बोल रहा कि माता जी पास नहीं होती है, भी होती है। हाँ बोलिए। हाँ प्रभु जी, मुझे अच्छे से याद नहीं आ रहा, लेकिन मैं ट्राई करता हूँ। अच्छे से क्यों याद नहीं आ रहा है? ऐसा कोई समय नहीं था कि आप नहीं थे और मैं नहीं था, ये गीता क्लास नहीं थी। क्या आप अभी इस समय अस्तित्व में आए हैं जो अच्छे से याद नहीं है? चलिए ठीक है, अभी तो बताया मैंने आपको, भी बताया, प्रयास कीजिए। चलिए
प्रभु जी, देह प्रीति का पात्र इसलिए बनता है, पहली तो भोग वृत्ति के कारण, और दूसरा कि उस देह से जो संबंध रहते हैं अन्य लोगों से, उसके कारण। ओम। सर्वेश प्रभु बताएंगे। बेटा लास्ट प्रभु जी की क्या कहते हैं, लाज आपके हाथ में है, बताइए। ब्राह्मणों की लाज आपके हाथ में, गलत नहीं होना चाहिए। अब ये देखो, जब यही ज्ञान में हम लोग पढ़े हैं तो बताओ कैसे बाहर निकलेंगे। चलिए कोई बात नहीं, विल मेक फन। बोलिए बोलिए। हरे कृष्ण प्रभु जी, जैसे अभी बताया था आपने कि देह से जो मतलब संबंधित व्यक्ति होते हैं, पुत्र या मित्र या जो भी, एक बार ध्यान रखिए, पुत्र तक नहीं जा रहे हैं। हाँ, ये बता दीजिए कि क्या आपको अपना देह अच्छा लगता है कि नहीं? हाँ, जो अच्छा लगता है, मुझको भी अच्छा लगता है। हम लोग जरा सा कुछ बीमार हो जाएंगे तो कहाँ अपने देह को ठीक कराने के लिए चलते, सभी को अच्छा लगता है। तो ये प्रश्न है, पहले सिंपल पूछिए कि देह अच्छा लग रहा है तो कोई कहने की बात ही नहीं। अब देह क्यों अच्छा लग रहा है ये बता दीजिए, बहुत सिंपल उत्तर है। क्योंकि उस समय जो व्यक्ति जिस देह में रहता है उसको उसके समय के अनुसार जो भोग होते हैं, उसमें उसकी रुचि होती है। आत्मा को अपने देह इसलिए अच्छे लगते हैं क्योंकि उस देह के द्वारा उसको भोग मिलता है, तो वो आत्मा प्रिय है। अपने देह, अपना देह प्रिय लग रहा है तब तो दूसरे संबंधित देह प्रिय लग रहे हैं। पर अपना ही देह प्रिय नहीं लगेगा तो उससे संबंधित लोग क्या प्रिय लगेंगे बताइए। जैसे सिंपल सी बात है कि हमको पड़ोसी के देह के जो बच्चे पैदा होते हैं, हमें उनको बिल्कुल पसंद नहीं आते। अर्जुन यहाँ अपने शरीर के लिए थोड़ी शोक कर रहा है, वो तो दूसरे के शरीर के लिए शोक कर रहा है। सिद्धांत यहाँ बोला जा रहा है कि पहले व्यक्ति को अपना देह प्रिय लगता है और उसी की प्रियता के कारण देह से संबंधित वस्तु, जो लोग पुत्र पौत्र आदि वो प्रिय लग रहे हैं। जड़ भरत को अपने भाई भाई से कोई प्रेम नहीं था ना पिता से कोई मतलब नहीं था, ना राग था, ना द्वेष था, कुछ भी नहीं था। तो पहले तो देह प्रिय लगना चाहिए। ये आप लोग, मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, आप लोग 10.14 का 50 वाला पॉइंट है वहाँ पढ़िएगा। प्रियता तो आत्मा से है, लेकिन क्योंकि आत्मा को देह प्रिय लग रहा है, देह कुछ उसको सुख दे रहा है, तब तो देह अच्छा लग रहा है। अरे आप प्रैक्टिकल देखिए ना, ये नोटबंदी हुई थी, उसी नोट के लिए व्यक्ति अपनी जान दे देता, और जब उस नोट की क्षमता इंद्रिय तृप्ति देने में नहीं रही तो लोग उसको पानी में फेंक दिए। तो नोट नहीं प्रिय है, वो इंद्रिय तृप्ति प्रिय है। तो देह जब इंद्रिय तृप्ति काम दे रहा होता है इसलिए व्यक्ति को सुख लगता है। ये बात है। एक पॉइंट और याद आ रहा है इसमें, आपने जब बताया था तो कि जब जैसे युवावस्था गुजर गई तो जब वृद्धावस्था आने लगती है तो उस समय हर्ष होता है ना उसको कि ये चेंज करके मैं नई अवस्था में प्रवेश प्राप्त होगा। यस, तो अब कह रहे हैं एवं क्या उसके लिए शोक करना उचित है, देह के परिवर्तन के लिए शोक करना उचित है? अब बताइए, देह प्रीति का पात्र किस वजह से बनता है? तो स्पष्ट समझ में आ रहा है, इंद्रिय तृप्ति देता है। इंद्रिय तृप्ति बद्धजीव को चाहिए, इंद्रिय तृप्ति ही बद्धजीव को चाहिए। वेयर इज द नेक्स्ट टेंस ग्रेटिफिकेशन? और मुझे इस पर हंसी आ रही थी, यूट्यूब पे व्यक्ति पूछा ये इंद्रिय तृप्ति क्या होती है? उन्होंने कहा जो आप हमेशा ढूंढते रहते हैं, जो आप हमेशा ढूंढते रहते हैं उसी को। कितना अमेजिंग है, हम लोग अनादिकाल से जिसमें प्रवृत्त हैं वह भी नहीं जान रहे कि वो है ये। व्हाट एन अमेजिंग इग्नोरेंस। नहीं, इंद्रिय तृप्ति क्या है? जो आप हमेशा करते रहते, कुछ देख रहे हैं, कुछ छू रहे हैं, कुछ खा रहे हैं, जिसका संबंध कृष्ण से नहीं है, उसको इंद्रिय तृप्ति कहते हैं। इसलिए वो देह देता है, इसलिए अच्छा लगता है। यहाँ पे भी आप देखेंगे कि जब बुखार उखार हो जाता है, जब बिल्कुल शरीर रोगी हो जाता है, छोटे शरीर, और वहाँ पे आप देखेंगे सूक्ष्म रूप से आप जानते हो कि ये छूटेगा, ये रोगी शरीर, तो मुझे अगला नया शरीर प्राप्त होगा। डू यू, ये ऐसे कहते हैं ना, हम लोग कहते हैं गट फीलिंग। भक्त लोग तो इस बात को जानते हैं, है ना। ये जैसे बहुत रोगी हो गया, मान लो कैंसर फैंसर कुछ हो गया, खत्म होए, अब हम दूसरा शरीर प्राप्त करेंगे। ये नेचुरल इंस्टिंक्ट है। तो खैर, इस पर बताइए कि क्या उसके लिए शोक करना उचित है? कारण के साथ स्पष्ट कीजिए। अभी भी आप अनम्यूटेड ही हैं, बताइए सर्वेश प्रभु। फिर म्यूट हो गए, ओह सॉरी, बोलिए। बिल्कुल भी नहीं प्रभु, हरे कृष्णा। हाँ बोलिए। हाँ, बिल्कुल भी नहीं शोक करना चाहिए, क्योंकि जैसे शरीर चेंज होगी तो उसके संबंधित जो भोग होंगे उनमें और आनंद आएगा उसको। गलत आपने नहीं बोला है, लेकिन इस श्लोक के अनुसार क्या था? कौमारम यौवनम जरा, उसको अप्लाई कीजिए। जैसे युवावस्था से शरीर का परिवर्तन होता है तो वृद्धावस्था की तरफ जब बढ़ता है तो वृद्धावस्था प्राप्त करने का हर्ष होता है उसको,
भाई यहाँ जो लोग वृद्ध हो गए हैं उनका क्या ओपिनियन ना, बुढ़ा होकर रहे हैं ये क्या ना, ये तो हम पॉलिसी नहीं स्वीकार करेंगे। रामकृष्ण प्रभु बताएंगे। ओके, तो इसमें बता रहे थे कि जैसे एक देह के लिए बात करें तो उस देह में कौमार अवस्था, फिर यौवन अवस्था और जरावस्था प्राप्त करता है, तो उसके लिए शोक नहीं करता। यस, तो उसी कुमार तरह से- अवस्था युवा अवस्था प्राप्त करता है तो खुश हो जाता है, और बुढ़ापे में आगे वो प्रोग्रेस करता है तो जानता है कि बुढ़ापा छूटेगा, शरीर छूटेगा तो युवा अवस्था प्राप्त हो जाएगी, तो वहां भी हर्ष होता है। तो हाँ। जैसे देह के लिए हम इस अवस्थाओं के लिए शोक नहीं करते, उस तरह देही के सापेक्ष में अगर देखा जाए हाँ। तो अगर देह का परिवर्तन है तो उसके लिए शोक करने नहीं की करना अवस्था चाहिए, ये बात है। ठीक है, ओके। भीष्म द्रोणादि के जीर्ण, ओके नाउ यू कैन आंसर, के जीर्ण शरीर के नाश होने पर तुमको हर्ष होना चाहिए, तुमको मतलब अर्जुन को हर्ष होना चाहिए, ऐसा कहने से क्या तात्पर्य है? अमृत वो प्रभु भी हाथ खड़ा कर रहे हैं, बट ओके विल गिव चांस। उन लोगों को बेचारों कभी कभी छुट्टी मिलती है इन आत्माओं को। हाँ बोलिए। गुरु जी ऐसा इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि वो बोल रहे हैं कि इनका जीर्ण शीर्ण शरीर जो भीष्म और द्रोणादि को मिला हुआ है, अगर इसका नाश होता है तो इन्हें एक नवीन शरीर मिलेगा जिससे सही तो बोल रहे हैं, चुप क्यों हो गए? सही तो बोल रहे हैं, नवीन शरीर मिलेगा जिससे वो अपने नए जीवन की शुरुआत करेंगे। गीता भूषण टीका। अब आएंगे एक से एक प्रश्न, धुआंधार बॉम्बिंग होगी। कहने से क्या तात्पर्य है? यही मतलब तात्पर्य है कि शोक नहीं किया जाए, शोक नहीं किया जाए, शोक करने की जरूरत नहीं है। गीता भूषण टीका। श्लोक का लिंक समझाइए एवं श्लोक के अनुसार, पहले इतना बताइए श्लोक का लिंक क्या है गीता भूषण के टीका के अनुसार। अनुष्का माता ने हाथ खड़ा नहीं भी किया तो भी वो बताने के लिए तैयार है। गीता भूषण टीका में नहीं थी, कल ही तो पढ़ाया है, नहीं बता। इधर कोई, यहाँ कोई भी नहीं। अरे सब शांत हो गए तो मैं ही अपना हाथ खड़ा करके बताऊँ क्या? ठीक। राहुल राज प्रभु, विल गिव हिम चांस। यस प्लीज। अर्जुन को शौक था कि भीष्म और द्रोण से कैसे युद्ध करेंगे, तो उस लिंक में समझाया कि अगर उनका शरीर, क्योंकि वो तो देही हैं, वो शरीरधारी देही हैं, तो अगर उनको युद्ध में वीर गति मिलती भी है तो उनको नया शरीर मिल जाएगा भोग करने के लिए। आप लिंक देख करके बता पाएंगे? बिना लिंक देखे तो आप बता नहीं पाएंगे, तो लिंक तो गड़बड़ हो जाएगा। मेरे ख्याल से राम हरि प्रभु इज फुली प्रिपेयर टू आंसर दिस क्वेश्चन। नहीं प्रभु जी 500 रुपये डोनेशन ले लीजिए कि प्रश्न मत कीजिए, आप प्रश्न नहीं कीजिए। साधना माता जी इज रेडी, ओके विल गिव यू। जो व्यक्ति चाहता है कि उसे प्रश्न ना किया जाए तो वो तुरंत संपर्क अधिकृत लोगों से संपर्क कर लें और डोनेशन जमा कर दे, तो आपको 1 महीने तक, ज़्यादा लंबा ऑफर नहीं है, लाइफ टाइम ऑफर नहीं, 1 महीने तक कोई प्रश्न नहीं किया जाएगा। ओके बताइए माता जी। प्रभु जी थोड़ी सी कोशिश करती हूँ, पूरा कंफर्म नहीं है कि जीव शाश्वत है और जो भीष्म द्रोण के अपने इस शरीर से भिन्न शरीर है उनका, मतलब जब अभी उनका जीवन शरीर छूटेगा तो फिर हो सकता है वो अपने कर्मों से स्वर्ग को प्राप्त हो, फिर भी नीचे आ सकते हैं, या फिर आप बहुत कहीं ऊपर जा रहे हैं, हमको तो नहीं आ रहा है लिंक। ओके रामकृष्ण, मतलब इनके शरीर के लिए विलाप करना उचित नहीं है। नहीं बोलिए। तो वैसे बता रहे थे कि अगर शोक शरीर के लिए करें तो अर्जुन कह रहे हैं कि उनका शरीर तो भोगों का स्थान है। हाँ, खूब भोग मिल रहे हैं बढ़िया से। तो उस पर भगवान कहते हैं कि ऐसा नहीं है, इसी शरीर में बहुत सारी अवस्थाएं प्राप्त हुई हैं और जब फाइनली शरीर छोड़ेंगे तो उनको नया शरीर मिलेगा भोग करने। वही बात बहुत सटल वे में कही गई कि इसी जीवन में उनको विभिन्न शरीर प्राप्त हुए हैं जो विभिन्न भोगों के स्थान थे, तब तो आप वहीं रोए। तो अब ये लोग तो अच्छे ही लोग हैं ना, तो इनको आगे भी अच्छे शरीर प्राप्त होंगे, तो उसके लिए क्या रोना है फिर? नो प्रॉब्लम, दिस इज ऑल गुड। श्लोक के अनुसार 3 अवस्थाएं किसकी होती हैं? आत्मा की या शरीर की? ये तो बहुत आसान है, इसको तो वर्षा माता जी कैन ऑल्सो आंसर। यस, एवं भी अवस्थाएं कौन कौन सी हैं बताइए। हरे कृष्ण प्रभु जी, ये 3 अवस्थाएं देह की हैं, आत्मा की नहीं है। और ये अवस्थाएं है कौमार, युवा और वृद्धावस्था। और इसमें एक्चुअली 3 ही नहीं, बीच में और सब जोड़ लीजिए, पौगंड और जी ट्रांजिशन। हाँ, कैशोर और क्या क्या, हाँ, उपलक्षण से समझ लीजिए कि बाकी हाँ मैं समझ रहा हूँ। उपलक्षण क्या होता है मुझे जरा सीखना पड़ेगा, लेकिन सही बोल रहे हैं आप। ठीक है, ये अवस्थाएं कौन कौन सी? तो वही बात हो गई, दोबारा प्रश्न गया तो उसको छोड़ दे रहे हैं। नेक्स्ट, इन शरीर के विनाश और नए शरीरों की प्राप्ति तो तुम्हारी प्रसन्नता का कारण होना चाहिए, ना कि शोक का।
ऐसा क्यों कहा जा रहा है? ओके, अभी उत्तर दिया क्या है, लिंक से भी काफ़ी क्लियर हो गया होगा। कौन उत्तर देना चाहेंगे? आप देंगे? राहुल राज प्रभु, फिर चलो उनको मौका देते हैं। राहुल राज प्रभु जी, इसमें शोक इसलिए नहीं करना चाहिए कि भीम आदि जो अभी वृद्धा जरे भीम को बुढ़ा कर देंगे, गदा चल जाएगी। ठीक है, सॉरी भीष्म आदि अभी जो जरित देह में है उनको नवीनतम देह की प्राप्ति होगी, जिससे शक्ति होगी। नहीं, यही सिंपल बात सही बोल रहा है कि जो जरित देह है वह उसके बाद उनको नवीन देह प्राप्त होगी, तो शोक नहीं करना चाहिए। हाँ, नाउ दीज आर रियली टफ क्वेश्चंस। स्वभाव या संस्कार की क्या परिभाषा? और देखिए, हाथ खड़ा करना ही चाहिए सबको, क्योंकि सब लोग बोलते रहते हैं इसको, ये मेरा स्वभाव है, ये मेरा स्वभाव है, ये मेरा स्वभाव है। कौन व्यक्ति यहाँ पे बोल सकता है कि मैं ये, हम लोग ये इस्तेमाल नहीं करते हैं शब्द कि मेरा ये स्वभाव है। तो दिस इज हैज टू बी अंडरस्टूड कि हम क्या बात कर रहे हैं। केशव सका प्रभु ने हाथ खड़ा किया है। यस प्रभु, दिस इज अ स्पॉन्सर्ड आंसर। गलत होगा तो भी मैं कहूँगा कि सही है। हाँ, किसी आत्मा या वस्तु का वह गुण जो उससे अलग नहीं किया जा सकता है, वो स्वभाव गलत है। दोबारा बोलिए। आत्मा या वस्तु का वह गुण जो उससे अलग नहीं किया जा सकता है। हरि बोल। बाबू गोशा का मुझे स्पॉन्सरशिप करने के बाद भी मैं कहूँगा कि आपने गलत उत्तर दिया। हरे कृष्णा, हरि बोल। ओके, विपिन प्रभु पांडे जी बोल था, ये स्वभाव बोल रहे हैं, स्वरूप नहीं बोल रहे, स्वभाव बोल रहे हैं। स्वभाव कंडीशनिंग नहीं। yes. जी, इसमें ये है कि मुझे लगता है कि जब ये बात बोली जा रही थी तो जैसे सुभद्रा माता सो गई थी चक्रियों के बारे में सुनते हुए, उसी तरह से कुछ हुआ ऐसा है कि नहीं? कोई बात नहीं, नो प्रॉब्लम, वी विल मेक फन इफ यू मेक सम मिस्टेक, दैट इज माय धर्म। बोलिए, स्वभाव संस्कार की क्या परिभाषा है? इसकी परिभाषा ये है कि जीव अपने विगत जन्मों के प्रति, मतलब उनकी स्मृतियों के आधार पर उनकी स्मृतियों के आधार पर राग द्वेष को प्रकट करता है। नहीं समझ में आया। ओके, विपिन प्रभु जी, यहाँ पे स्वभाव और संस्कार मतलब एक बार सुनो। हाँ बोलिए। जीव जैसे अलग अलग प्रकार के मतलब शरीरों से आता हुआ, तो उसके ऊपर जैसे क्षत्रिय है तो उसके संस्कार क्षत्रिय से, शूद्र है तो शूद्र से। सो नहीं, ओके, विल गिव चांस टू नाउ जूम डिवोटीज। सर्वेश प्रभु समझाएंगे। कितना अद्भुत है ना कि इन शब्दों का प्रयोग। अच्छा, एक व्यक्ति यहाँ पे हाथ खड़ा करे कि जो इसने आज तक इस शब्द का उपयोग अपने लिए नहीं किया है कि ये मेरा स्वभाव है, तो उपयोग क्यों किया बिना लाइसेंस के? ये पता ही नहीं है कि क्या बोल रहे हैं। भाई हमारा स्वभाव इस प्रकार का है, और खूब चलाते हैं ना शब्द, ये संस्कार इसके ऐसे हैं, स्वभाव ऐसा है, और समझ ही नहीं रहे कि स्वभाव क्या होता है। ओके, हरे कृष्ण प्रभु, इसमें ऐसे समझ बताते हैं कि स्वभाव या संस्कार जैसे हमारे पूर्व जन्म में जो भी हमारे अनुभव रहे हैं, उन्हीं की स्मृतियों के आधार पे हमारा राग और द्वेष होता है। जैसे एग्जाम्पल दिया गया था वहाँ पे बच्चे का, उस मतलब टीका में, इस टीका में नहीं था वो, कि बच्चे को ये याद रहता है स्तनपान करना, तो वो पूर्व जन्म के उसके स्वभाव में रहता है, उसको वो वहीं से अनुभव प्राप्त रहता है, उससे वो ये समझता है, अपनी उसकी प्रवृत्ति होती है। चलिए अब ऐसा करते हैं, इसको सामने पहले पढ़ करके समझते हैं। अब देखिए, आप लोग से जब पूछा जा रहा है बोलने के लिए तो पूरा ठीक नहीं बता पा रहा है कोई, तो लेट्स सी व्हाट इज इट, विल रीड इट अगेन। अब आप लोग ये समझिए कि मैं इसे पढ़ूंगा और फिर समझने का प्रयास कीजिए। स्वभाव या संस्कार वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा जीव अपने विगत जीवन के अनुभवों की स्मृति करता है। इज इट ओके? और वो कहाँ लॉज होती है स्मृति? आपके सूक्ष्म शरीर में, और इस स्मृति के आधार पर विशिष्ट वस्तुओं के प्रति राग और द्वेष प्रकट करता है। इज इट ऑल ओके? और ये सब क्यों हो रहा है? पिछले जन्म में आप जो जो कर्म कर रहे हैं उसके संस्कार इंप्रेशन आपके मन में पड़ रहा है। आप समझ में आ रहा है? तो ये ध्यान रखिएगा कि एक जन्म में नहीं होता है, ये कई जन्मों की बातें वो हमारे मन को प्रभावित करती हैं। आई थिंक दिस ओके। ओके, आगे हम प्रश्न देखते हैं। ये सब चीज़ें पहली बार सुन रहे हैं तो मैं नहीं समझ रहा हूँ कि एकदम से आ जाएगा। इसका जीव पर क्या प्रभाव होता है? सर्वेश प्रभु, यू कैन कंप्लीट योर आंसर। जीव उसी के आधार पे राग और द्वेष डेवलप करता है अपने।
यस, और राग और द्वेष के अनुसार ही वो कार्य करता रहता है और उसमें और वो फंसा रहता है जब तक उसे भक्तों का संग प्राप्त नहीं हो। हाँ, कौन धीर पुरुष कहलाता है एवं वह किस प्रकार पूर्व संस्कारों का अतिक्रमण कर लेता है और इस अभ्यास को वह कौन से 3 रूप में कर सकता है। 3 प्रश्न हो रहे हैं। ओके, बहुत सारे लोग हाथ खड़ा कर रहे हैं विपिन यहाँ पे। तो बाकी लोग क्या सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस है कि हाथ ही नहीं खड़ा कर पा रहे हैं ना, कि कुछ प्रॉब्लम कुछ परेशानी हो, कैसे उठाएंगे तो गर्दन दर्द करेंगे। कौन? अमृत वपु प्रभु, विल गिव यू चांस। प्रभु, धीर पुरुष के बारे में आज ने अभी अपने क्लास की शुरुआत में ही बोला था। धीर पुरुष वह कहलाता है जो 3 चीजें जानता है। ये टीका के अनुसार बताइए। ओके, विल गिव चांस टू जय वृंदा माता जी। इतनी मेहनत से उन्हें प्रश्न सेट किए हैं तो उत्तर तो मिलना चाहिए ना। ओके, क्या चीटी? हाँ, चीटिंग। अच्छा होगा, चीटिंग है, ठीक है। बोली। हाँ प्रभु जी, धीर व्यक्ति वो कहलाता है जो अपने ऐसे संस्कार या कर्मों से प्रभावित नहीं होता है। यस, पहली चीज ये कि ये नहीं कि अब मेरा संस्कार है, मेरा स्वभाव है तो मैं करूंगा ही ऐसा ना। फिर और वो भक्तों के संग से इस संस्कारों का अतिक्रमण कर लेता है। तो ये भी नहीं चलेगा प्रभु जी हम तो बचपन से ही 8 बजे से उठते आए हैं। हाँ, तो ठीक है उठते आए हो, लेकिन भक्त लोग बता रहे हैं कि 4 बजे उठो। प्रारंभ में खराब लगेगा, लेकिन धीरे धीरे करके जब से करने लग जाएंगे तो वो अच्छा लगेगा। तो भक्त संग और शास्त्र आज्ञा के अनुसार का पालन करें। परफेक्ट। और इसका अभ्यास कैसे कर सकता है? 3 रूप में कर सकता है, सन्निष्ठ, परिनिष्ठ और निरपेक्ष भक्त। इसकी व्याख्या कौन कर सकता है? रामकृष्ण प्रभु। अनुष्का माता जी हेल्प करेंगे। यस प्लीज। प्रभु, सनिष्ठ भक्त वो होते हैं जो कर्म कांड वो सकाम कर्म करते हैं। मुझे पता जब वे बोल रहे हैं ना तो मन एकदम ब्लैंक हो जा रहा है। मुझे क्या शब्द क्या मुख से निकल रहा है? कर्म कांड तो हम लोग पढ़े ही नहीं। कर्म कांड आत्म साक्षात्कार का मार्ग नहीं है। ओके, रामकृष्ण प्रभु। ओके, कृष्णलादी को चांस दीजिए बेचारे। शी यंगर। यद्यपि ऐसा कोई समय नहीं था कि आप और ये दोनों नहीं थे, लेकिन फिर भी एटलीस्ट व्यवहारिक रूप में शी इज यंगर, सो विल गिव हर चांस। बोलिए। सनिष्ठ भक्त वो होते हैं जो अपने कर्मों को भगवान को क्या करते हैं? कह देते हैं कि आप जनार्दन हैं, आप ही कार्य कीजिए, हम कुछ नहीं करेंगे। अपने कर्मों को भगवान को समर्पित करते हैं। हाँ। और निष्काम भाव से भक्ति करते हैं। यस, ये भी इम्पोर्टेंट पॉइंट है। भक्ति नहीं, निष्काम भाव से कर्मयोग करते हैं। और वह भी स्ववर्णाश्रमोचित। ये नहीं कि अब हम जो है बकरा काट देंगे, भगवान को अर्पित कर देंगे। एक छोटा सा जोक सुनाऊंगे, उसके ऊपर आज ही महाराज से सुन रहे थे तो बता रहे थे, गौर कृष्ण महाराज जी बता रहे थे कि कोई व्यक्ति आता और बकरा काटता था। तो एक दिन करते करते ऐसे खूब मांस खाया, तो क्यों बकरा क्यों काटते हो? कहते हो दुर्गा जी के लिए काटते हैं, काली के लिए काटते हैं। तो बाद में जो वृद्ध हो गया, दांत उसके ढीले हो गए, तो अब क्यों नहीं काटते हो? कहते वो दांत टूट गए हैं इसलिए अब प्रसाद नहीं खा पाएंगे काली माँ का। तो वस्तुतः वो बकरा अपने लिए काटता था, वो काली मैया के लिए नहीं काटता। नहीं अभी थोड़ा तो खाली वैसे बात बोल दी मैंने, लेकिन कहने का आशय ये है कि वर्णाश्रम के कर्मों को निष्काम भाव से करता है और भक्ति भी करता है, मतलब भक्ति का मिश्रण लेकर कि मैं भगवान को अर्पित कर रहा हूँ। ओके, परिनिष्ठ उनको वो बताएंगे परिनिष्ठ। फिर आप निरपेक्ष बताना। परिनिष्ठ भक्त वो होते हैं जिनकी श्रद्धा तो शुद्ध भक्ति में ही, शुद्ध भक्ति करते हैं, लेकिन एक उदाहरण प्रस्तुत करने के लिए वर्णाश्रम के नियमों का पालन करते हैं। हाँ, और इससे भी भगवान की कृपा उनके ऊपर आती है, क्योंकि भगवान चाहते हैं कि वर्णाश्रम का मतलब परिपाटी चलती रहे उन लोगों के लिए जिनके लिए वर्णाश्रम आवश्यक है। और तीसरा निरपेक्ष आप बताइए। अच्छा, जय वृंदा माता जी, आपने तो प्रश्न सर पांडे बताएंगे। निरपेक्ष भक्त, प्योर डिवोटी, बताओ बताओ बताओ, निरपेक्ष क्या होता है? नहीं बता। नहीं पता है आपको? ओके, साधना माता जी बताइए, निरपेक्ष भक्त क्या होता है? प्रभु जी, निरपेक्ष भक्त केवल भक्ति करता है, बस उसको भक्ति में श्रद्धा होती है, शुद्ध भक्ति करता है, और वर्णाश्रम में उसका कोई अपेक्षा नहीं होती। देहिना शब्द से क्या सूचित होता है? हाँ, वाह क्या प्रश्न है, मैं तो कुछ और सोच रहा था ये इसका उत्तर। हरे कृष्णा प्रभु जी बताऊं?
हाँ माताजी बताइए, कोई दिक्कत नहीं। आपने कल अपने लेक्चर में बताया था कि देहिना एक वचन शब्द सूचित होता है, यानी जो शरीर है वो उसके अंदर जो आत्मा है वो एक वचन है। भिन्न भिन्न शरीरों में वही आत्मा रहती है, उसका कोई नाश नहीं होता है और वही नया नया शरीर है। ये तो आपने मायावाद बोल दिया माता जी, ये तो गड़बड़ हो गया। ओ नहीं और नहीं बोलने देंगे, रुक जाइए। स्मृति माता जी, ओके, एज पर गीता भूषण टीका, इफ यू वर इन द क्लास ओनली देन यू कैन आंसर, लेट्स सी इफ यू कैन आंसर। ओके बोलिए। प्रभु जी, आई वाज नॉट इन द क्लास बट ओके नोट्स पढ़ा होगा तो बताइए। प्रभु जी, देहिना शब्द का यहाँ पे एक वचन में अर्थ है, यानी कि यहाँ पे ये सूचित हो रहा है कि जो आत्मा है वह सिंगुलर एंटिटी है। हाउएवर हमारा जो मायावाद फिलॉसफी है वो इसमें विश्वास रखती है कि एक कॉमन कॉन्शियसनेस है, एक सुप्रीम सोल है, उसको खंडित करके विभाजित करके आत्माएं बहुरूप में प्रस्तुत होती हैं। परंतु यहाँ पे देहिना शब्द का मतलब एक सिंगुलर एंटिटी से है और इसमें ये समझना कि आत्मा एक आपने आधी बात सही कही है। देखिए देहिना शब्द एक वचन में है और ये जाति का सूचक है, जाति का सूचक है कि आत्माएं हैं और वो एक जाति है जो देह को धारण करने वाली है। बाकी आपने सही बोला, लेकिन ये अर्थ नहीं कि एक आत्मा है जो विभिन्न शरीरों में प्रवाहित है, ये अर्थ इसका नहीं लिया जाएगा। यू वांट टू से समथिंग विपिन प्रभु? यस प्लीज गिव द माइक टू हिम। प्रभु जी, यहाँ पे आपने बताया था कि ये देही शब्द जातिवाचक है। हाँ। और आपने उदाहरण दिया था कि जैसे हम सब भारतीय हैं। यस। और हम सब हिंदू हैं। लेकिन हम सब एक ही नहीं है। हाँ, एक ही नहीं। यस। तो भारतीय होने के नाते हम लोग एक हैं, तो उसी तरह से देही होने के नाते हम लोग एक हैं, अर्थात हम सब लोग देह को धारण करने वाले हैं, लेकिन हम लोग इंडिविजुअल हैं। तो ये नहीं कि एक ही आत्मा सबको। तो इसका मतलब ये नहीं कि पूरा जगत एक ही आत्मा है। हाँ, ये बात गुड। आत्मा के विषय में श्रुतियों में क्या उल्लेख है एवं एकात्मवादी इस श्लोक का किस प्रकार गलत अर्थ निरूपण करती है? बहुत कठिन प्रश्न है ये, तो बहुत कठिन प्रश्न है। ये तो रखा ही नहीं जाना चाहिए, तो एकदम आउट ऑफ सिलेबस जा रहा है, सिलेबस के बाहर नहीं है। बट लेट्स सी, चलिए मैं आपको श्लोक दिखाता हूँ इसका। ये तो श्लोक समझना ही मुश्किल होगा। ये है इनका गलत व्याख्या। एक एव विशुद्धात्मा तस्य अविद्यया परिच्छिन्नस्य तस्याम प्रतिबिंबतस्य वा नानामत्वम। तो ये उनका मत है। और श्रुति क्या कहती है? आकाशम एकम ही यथा घटादिषु पृथक भवे तथा आत्मा को ही अनेकस्थो जलाधारेषु वांशु। संस्कृत आप समझ ही गए। अब बताइए। चलिए, कठिन वाला प्रश्न रामकृष्ण प्रभु उत्तर देंगे। पहले वाला श्लोक ये श्लोक दिखाओ ना। अच्छा, ये वाला एक्सप्लेन करना है क्या? ये है श्रुति का वचन और इसको गलत व्याख्या क्या करते हैं वो देखिए। गलत व्याख्या जो पहले कह रहे थे वो लोग कि आत्मा एक ही है, लेकिन वो अलग अलग अंशों अविद्या के कारण खंडित हो। पहले इसको समझाइए, श्रुति क्या कह रही है? ये आकाशम एकम ही था, जैसे एक आकाश है लेकिन उसको पृथक पृथक घड़ों में अगर देखा जाए तो उस तरह से वो आत्मा को परिच्छिन्न करते हैं, लिमिट करके। एक क्या वही तो आकाशम एकम ही यथा घटादिषु पृथक भवेत। वो एक आकाश अगर उनको परिच्छिन्न कर दिया जाए अलग अलग घड़ों में, ये उनका ना। श्रुति क्या कह रही है? आकाश एक ही है और वह जिस प्रकार विभिन्न घड़ों में पृथक हो जाता है उसी प्रकार आत्मा एक है लेकिन अनेक हो जाता है। जैसे सूर्य अपनी किरणों के द्वारा जलों के विभिन्न जलाशय में प्रतिबिंबित हो जाता है। ये तो बात बहुत सीधी सीधी बात है। इसका सही ये तो इसका शाब्दिक अर्थ है। इसका वाकई अर्थ क्या है? हम लोगों ने स्वीकार किया था कि आकाश का प्रतिबिंब नहीं होता है। आकाश का यहाँ पे अर्थ भगवान से है। और तो भगवान यानी कि सूर्य, इसमें के सूर्य हैं, चंद्रमा है, तारे इत्यादि हैं। तो सूर्य प्रतिबिंबित होता है, यानी वो परमात्मा के रूप में अपने को विस्तार करते हैं विभिन्न शरीरों में। परफेक्ट है। और तारे को एग्जाम्पल दिया गया था, प्रभुपाद क्या समझा रहे थे? जीवात्मा है और वह विभिन्न शरीरों को धारण कर रहे। तो वो एक तारा इंडिविजुअल है, ये समझना होगा। उसमें ये भी बताया गया था जो आकाश है उसको तीन तरीके से बताया गया था ना, कि वो तो निर्लिप्त रहता है। हाँ, वो भगवान के गुणों को प्रकाशित करने के लिए आकाश बोल रहे हैं, लेकिन निराकार आकाश का प्रतिबिंब नहीं हो सकता है। अब ये श्लोक देखिए, वो ये इसकी गलत व्याख्या क्या करते हैं?
इसकी गलत व्याख्या करते हैं कि वो एक जो एक एवं विशुद्धात्मा, इसका अनुवाद कीजिए। वो एक ही विशुद्धात्मा है, विशुद्धात्मा जिसमें अविद्या बिल्कुल नहीं थी। और समझ लीजिए, और तस्य अविद्या परिच्छिन्नस्य, वो अविद्या के थ्रू उसको परिच्छिन्न लिमिट कर दिया गया। एक एवं मतलब अब वो अनंत है और उसके अलावा कुछ है ही नहीं, उसके अलावा कोई अस्तित्व ही नहीं, वो एक ही है और उसको अविद्या के द्वारा लिमिट कर दिया गया है। तो इस कारण से क्या होता है, आत्माओं के रूप में हाँ, तस्याम प्रतिबिंबतस्य वा नानामत्वम, नानात्मत्वम, वो विभिन्न प्रकार की आत्माओं के रूप में वो हो गया। इज इट ऑल ओके? ठीक है। तो ये मैं मान रहा था बहुत कठिन चीज थी, ये एक बार में नहीं आता है। दिस इज ओके। ये हो गया छठा। एकात्मवादियों का क्या मत है एवं उनका दावा मूर्खतापूर्ण है, ऐसा किस आधार पर कहा जा सकता है, एवं वे भी क्या स्वीकार नहीं करते हैं? तो अभी बताया गया क्या मत है एकात्मवादियों का, विपिन प्रभु। यहाँ पे आपने बोला था कि जो भी संस्कृत में बोला जाता है वो शास्त्र नहीं होता शास्त्र नहीं होता है, ठीक है। जैसे कि इंग्लिश में भी, जैसे इंग्लिश का सिद्धांत जो फिजिक्स में लागू नहीं किया जा सकता, इंग्लिश का हर शब्द फिजिक्स का लॉ नहीं होता, ठीक है। सो इन दिस वे एकात्मवाद का मूर्खतापूर्ण दावा, इसमें भगवान, इसमें जो निर्विशेषवादी हैं उनका एक्सप्लेनेशन है कि भगवान यहाँ पर एकत्व को स्थापित कर रहे हैं, क्योंकि पिछले श्लोक में उन्होंने बहुत्व को स्थापित किया था। तो वो कह रहे हैं कि ज्ञान के द्वारा जो है अविद्या का खंडन करके वो जो बहुवचन है उसको एक वचन में कर देंगे उसको बहुवचन को एक वचन में कर देंगे, इसलिए यही बोल रहे हैं वो एक ही आत्मा है, ठीक है। एवं उनका दावा मूर्खतापूर्ण है, ऐसा किस आधार पर कहा जा सकता है? ओके, कठिन विषय है, बताइए। बहुत सारे पॉइंट बताए गए। तो जो चेतना है उच्चतर शक्ति है, अविद्या लोअर शक्ति है, वो कभी किसी तरीके से कार्य कर ही नहीं। पहली चीज की चेतना तो पदार्थ का विषय है ही नहीं। जैसे देखिए, विषय मतलब ग्रहण कर सके, जैसे गुलाब जामुन हमारी जीभ का विषय है, लेकिन कान का विषय नहीं है। You cannot taste gulab jamun with ears. Obviously you can hear about that gulab jamun, but you really can't taste it. नहीं, वो विषय नहीं ना। उसी प्रकार से पदार्थ कभी आत्मा को पकड़ नहीं सकता, वो विषय ही नहीं उसका। तो इसलिए आपके कहना कि आत्मा को परिच्छिन्न कर दिया, ये गलत है। दूसरा पॉइंट क्या है? और भी बहुत सारे पॉइंट है इसमें। दूसरा पॉइंट ये है कि आत्मा वो खुद ही बात स्वीकार करते हैं कि ब्रह्म, पहली बात तो ब्रह्म पदार्थ का विषय नहीं है, दूसरा ब्रह्म कभी परिवर्तित नहीं हो सकता, तीसरी चीज कि सब कुछ ब्रह्म है। हाँ, फिर एक और बात है कि जब आप बोले सब कुछ ब्रह्म है, फिर ब्रह्म का प्रतिबिंब तो बन नहीं सकता। प्रतिबिंब, हाँ, तो प्रतिबिंब कैसे बनेगा? और अविद्या क्या है फिर, ये पूछ ले जाए। अविद्या ब्रह्म तो ब्रह्म ने ब्रह्म को ही पकड़ लिया। तो ये सब बातें यहाँ पे आ जाएंगी। मुझे पता है कि थोड़ा सा टॉर्चर जैसा लग सकता है, इतना सारी बातें हम कैसे हजम करेंगे, इसीलिए सुबह फ्रूट्स खाइए ताकि पेट में डाइजेशन पावर रहे, उसे ग्रहण कर सकें। ओके, विल गो अहेड, बताइए। अविद्या को पदार्थ इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि अविद्या से ही जनित सारे पदार्थ हैं। ये जितना भी जगत है, अविद्या, भगवान की माया शक्ति के 3 विभाग हैं, विद्या शक्ति, अविद्या शक्ति और ब्रह्म। तो वस्तुतः अगर टेक्निकली बोले तो, सॉरी ब्रह्म नहीं, प्रधान, तो प्रधान से ही सारे पदार्थ निकल रहे हैं। पदार्थ अगर बोलूँगा तो प्रधान को बोलना चाहिए, लेकिन अविद्या शक्ति या पदार्थ जहाँ भी आप पढ़ रहे हैं वह आत्मा को उसका विषय नहीं है। इट कैन नॉट कैच। मेक सेंस? अद्वैतवादियों का क्या सिद्धांत है? मैं तो उसका तो दूंगा बकवास सिद्धांत है, बस आगे बढ़ जाए। कचरा सिद्धांत है, कुछ नहीं है। सिद्धांत बहुत स्पष्ट है, एक आत्मा है, वो अविद्या के द्वारा परिचिन्न होकर के विभिन्न जीवों के रूप में बकवास बोलते हैं। टीका के अनुसार प्रतिबिंबवाद को निष्कासित करने के लिए वर्णित तर्क एवं उदाहरणों का विवरण कीजिए। तो कठिन है। ओके, सुरेश प्रभु विल ट्राई। यस प्लीज। कृष्ण प्रभु, जैसे इसमें ये समझाया गया था कि अगर मानते हैं कि ब्रह्म निराकार है, तो निराकार ब्रह्म के लिए जो प्रतिबिंबित जीव के रूप में हो पाना संभव नहीं है। जैसे
उदाहरण दिया गया था कि आकाश और दिशाएं, इनका अपना कोई न रंग है न रूप है, तो इनको हम देख नहीं सकते, ये दृश्यमान उनका नहीं हो प्रतिबिंब सकता, हो ही नहीं सकता है। प्रतिबिंब नहीं आप हो अगर ये स्वीकार करो कि ये निराकार ब्रह्म का प्रतिबिंब जीवात्मा के रूप में है, तो प्रतिबिंब निराकार वस्तु का हो ही नहीं सकता है। तो आप उदाहरण कैसे पकड़ रहे हैं इस बात का? आपने श्लोक देखा, उनके प्रतिबिंब से नानात्मत्व को प्राप्त हुआ है, तो प्रतिबिंब हुआ कैसे? जो निराकार वस्तु उसका प्रतिबिंब कैसे हो सकता है? वेरी गुड। उदाहरण का वर्णन और क्या किया गया था? ये उदाहरण तो हो गया ना? नहीं, उदाहरण प्रभु जी ने दे दिया, दिशा का और आकाश का नहीं होता, ठीक है। अब ये बड़ा इंटरेस्टिंग है, अनुपपत्ति का न्याय क्या होता है? एक्चुअली अनुपपत्ति नहीं, आगे एक शब्द और जुड़ेगा, अन्यथा अनुपपत्ति, अन्यथा इसकी उपपत्ति नहीं हो सकती, वो न्याय था। अन्यथा अनुपपत्ति का मतलब क्या है? ये समझ में आया था किसी को? मुझे संदेह था कि बात समझ में आई कि नहीं आई। अन्यथा वो अनुपपत्ति का मतलब ये है कि मायावादी कहते हैं कि जो हमने इस श्रुति के वाक्य का एक्सप्लेनेशन दिया है, इसके अलावा और कोई एक्सप्लेनेशन हो ही नहीं सकता है। जैसे कोई व्यक्ति मोटा हो और दिन में ना खाता हो, तो उसका अर्थ यह है कि फल आप देख रहे हैं मोटा है, तो जरूर रात में खाता होगा, और कोई एक्सप्लेनेशन इसका नहीं हो सकता। हाँ, फल को देख के कारण की व्याख्या कर रहे हो, तो कह रहे हैं इस जगत में आप फल देख रहे हैं कि विभिन्न प्रकार के जीव हैं, और श्रुतियाँ इस प्रकार से बोल रहे हैं, तो यही व्याख्या है कि एक ही आत्मा है जो विभिन्न प्रकार की आत्माओं में परिणत हो गया। लेकिन यह ऐसा है नहीं। उसके बाद वैष्णव सिद्धांत में दिया गया, श्रुतियों में वर्णित श्लोक में आकाशम शब्द वस्तुतः किनको इंगित करता है एवं इससे क्या प्रयोजन है? दिस कैन बी आंसर्ड। कृष्णलादनी माता जी वांट टू आंसर। राहुल राजप्रभु, आपके उत्तर में आपको उत्तर, ओ फाइनली यू करेक्ट। ओके, परमात्मा कैसे? परमात्मा निराकार या साकार? डाउट है इनको, डाउट। साकार, ठीक है, साकार क्यों? ओके, आंसर। कृष्णादि माता जी ने कुछ डाइट में परिवर्तन किया, सारे प्रश्नों को उत्तर दे पा रही हैं। वेरी गुड, गिव इट अ ट्राई। बोलिए। प्रभु जी, जैसे पानी में अगर प्रतिबिंब दिखेगा भी तो वो ग्रह और नक्षत्रों का दिखेगा। सही बोल नहीं, बोलिए, आगे जाइए। हाँ, और क्या बोलना? हाँ, तो ठीक है, सही बोला। तो उसी प्रकार से भगवान यहाँ पे जो आकाश की बात बोली जा रही, तो साकार रूप की बात बोल रही है, ऐसा नहीं कि निराकार की प्रतिबिंब हो सकता है। गुड। यह तर्क की ब्रह्म बाधित अनुवृत्ति का विषय हो सकता है, इसका टीका में किस प्रकार खंडन किया गया है? वही उत्तर होता है। हाँ, बोलिए, भेद अभेद। हाँ, क्या बोलिए? इधर कोई नहीं दे रहा उत्तर, सब शांत हो गए। ठीक है, बोलिए। जैसे बाधित अनुवृत्ति में बताया गया था क्या कि वैसे कोई व्यक्ति अगर मुक्त है, जीव मुक्त है, तो थोड़ा सा विद्या बचा कर रखता है ज्ञान देने के लिए, तो ऐसे वो अभेद देख रहा है। तो अगर अभेद में है, यानी अगर वो मुक्त है तो ज्ञान देने का कोई मतलब नहीं है। अगर वह अभेद देख रहा है तो सब कुछ एक है उसके लिए। तो पहली बात ये कि इस प्रकार का दिव्य ज्ञान देने के लिए वो मुक्त होना चाहिए। तो अगर मुक्त है अविद्या से, तो वही देखेगा एक आत्मा, फिर ज्ञान देने की जरूरत नहीं। वो तो यही देखेगा कि एक ही आत्मा है, तो ज्ञान दे नहीं सकता। और अगर भेद में स्थित है तो उस ज्ञान की वैल्यू नहीं है। तो अगर वह भेद में स्थित है तो ज्ञान की कोई वैल्यू नहीं, तो इसलिए आप चुप रहिए। मायावादी को बोला आप चुप रहिए, वो अच्छा मोहनी बाबा बन जाओ, 100 रुपये डोनेशन दे देंगे, रोटी पानी चल जाएगा, लेकिन बोलो मत कुछ। प्रभुपाद जी कहते हैं इन लोग कचरा बोल रहे हैं, इससे अच्छा है कि ना बोले। ठीक है, श्रील प्रभुपाद जी का तात्पर्य ये तो इजी वाला है, इन द सेंस अभी पढ़ाया गया, याद रहेगा ना? ठीक है, अब सारे प्रश्न हम जूम वालों पे दागेंगे। प्रत्येक जीव एक व्यष्टि आत्मा है, ऐसा क्यों कहा जा रहा है? अमृत, और कहाँ भाग गया? अमृत प्रभु आज क्लास में है ना, आज ही पढ़ाया था ना, बताइए। तो जी ऐसा इसलिए बोला जा रहा है कि प्रत्येक जीव एक व्यष्टि आत्मा है, क्योंकि पिछले जन्म के अनुसार उसके एक संस्कार हैं, उसके अनुसार वो कार्य कर रहा है, और सभी के जो ये संस्कार हैं वो अलग अलग भिन्न भिन्न है। मुझे भी उसका उत्तर याद नहीं है, क्या है? बस बताइए, माइक बताइए। यहाँ पे बताया जा रहा है कि जैसे हमारा शरीर जो है वो पहले बालक के रूप में था, फिर युवक के अवस्था में था, फिर बाद में बुढ़ापा में गया था, लेकिन जो आत्मा है वो एक ही है, सिर्फ शरीर में परिवर्तन हो रहा है।
हाँ यही तो है, तो भी आत्मा वही रहता है, उसमें कोई परिवर्तन नहीं रहता। वेल क्यों नहीं, क्या क्यों भी कह सकते हैं। क्वेश्चन थोड़ा सा कठिन हो रहा था सब पूछने में। ओके ठीक है, बहुत ईजी था। ऐसा क्यों कहा जा रहा है अर्जुन के लिए? स्मृति माता जी आप बताइए। अर्जुन के लिए शोक करने का कोई कारण नहीं था, अपितु उसे प्रसन्न होना चाहिए था। ऐसा क्यों कहा जा रहा है? एवं पुनः देह प्राप्ति के संबंध में प्रभुपाद किन 2 दशाओं का उल्लेख कर रहे हैं? दिस आई थिंक यू वर इन द क्लास, सो यू कैन आंसर। यस प्लीज। हरे कृष्णा प्रभु जी, अर्जुन के लिए शोक करने का कोई कारण इसलिए नहीं था, अपितु उसे प्रसन्न इसलिए होना चाहिए था क्योंकि अर्जुन ने जो शोक का कारण माना था वह देह के परिवर्तन को माना था, क्योंकि वह अपने देह से लगाव होने के कारण अपने प्रियजनों के देह से भी लगाव महसूस कर रहे थे और उनकी मृत्यु पर उन्हें शोक हो रहा था। परंतु उनकी मृत्यु पे उन्हें शोक इसलिए नहीं होना चाहिए था क्योंकि भगवान ने समझाया जिस प्रकार हम इस देह में भी विभिन्न स्टेजेस को प्राप्त होते हैं, कौमारम, यौवन और फिर जरा एटसेट्रा, तो उसमें हम अपने आत्मा के चेंज होने का शोक नहीं करते हैं, हम उसमें शोक नहीं मनाते। आत्मा के चेंज होने का शोक नहीं करते हमारे देह के परिवर्तित होने का शोक नहीं करते हैं, यद्यपि उसको स्वीकार करते हैं और हर्षित होते हैं कि हम कौमार से यौवन अवस्था को प्राप्त हुए हैं। इसी प्रकार जब देहांतर होता है तो वह भी एक प्रकार का एक चेंज है और आत्मा एक शरीर को छोड़कर, एक जीर्ण शरीर को छोड़कर एक नवीनतम शरीर को प्राप्त करती है, जिसमें एक नवीनतम एनर्जी होती है जिससे वो अपने कार्य को आगे कंटिन्यू करती है। ठीक है, तो सिद्धांत में तो आपने सही बताया। अब नेक्स्ट पॉइंट बताइए कि पुनः देह प्राप्ति के संबंध में प्रभुपाद किन 2 दशाओं का उल्लेख कर रहे हैं? प्रभुपाद ये 2 दशाओं का उल्लेख कर रहे हैं कि क्योंकि देह का परिवर्तन होना निश्चित ही है, तो यदि अगर वो यदि उनके प्रियजन, अर्जुन के प्रियजन मटेरियल बॉडी को भी प्राप्त होते हैं तो भी वह स्वर्ग इत्यादि में ही जाएंगे क्योंकि उनके कर्म पुण्य रहे हैं। अगर वो स्पिरिचुअल बॉडी को प्राप्त होते हैं तो भी उनको लिबरेशन का संग ही प्राप्त होगा। मान गया कि आप लॉयर ही हैं, इतनी लंबी आख्या कंक्लूजन में लाने के लिए इतना, यही 2 बात सुनने के लिए हम जजमेंट लेते, यही 2 बात बोलनी थी कि आध्यात्मिक शरीर या तो प्राप्त होगा और या फिर भौतिक शरीर भी प्राप्त होगा तो स्वर्ग का शरीर प्राप्त होगा। ठीक है, अच्छी आख्या लिखी आपने, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, ठीक है। प्रभुपाद जी, मैं जान रहा हूँ कि जब पूरा क्लियर नहीं तो उधर घूमते मतलब घूमते रहते हैं, किसी तरह से आ जाते हैं, लाना पड़ता है। ठीक है, कोई बात, वेरी गुड। अभी तो आसान उत्तर है। प्रभुपाद जी धीर की क्या व्याख्या कर रहे हैं एवं ऐसे धीर पुरुष के क्या लक्षण होते हैं? लेट सम जूम डिवोटी विल आंसर। वर्षा माता जी। अच्छा, मैं समझ रहा हूँ, इनके पास माइक है इसलिए बोलती हैं, बाकी लोगों के पास माइक नहीं है इसलिए नहीं बोल पाते। तो भाई खरीद लो भाई माइक, स्पॉन्सर बहुत है यहाँ पे, बोलिए। प्रभु जी, धीर व्यक्ति वो है जो आत्मा, परमात्मा, भौतिक प्रकृति और आध्यात्मिक प्रकृति के ज्ञान के बारे में जानता है, और उसका लक्षण ये है कि वो ऐसे देह परिवर्तन से मोहित नहीं होता है। अब मैं कठिन प्रश्न करता हूँ, बात आपने बिल्कुल सही बोली है। आत्मा, परमात्मा, भौतिक प्रकृति और आध्यात्मिक प्रकृति को समझने से क्यों वो मोहित नहीं होता है? अब ये प्रश्न मेरा है। प्रभु जी, यदि वो ये समझता है कि वो कौन है, वो आत्मा है, शरीर नहीं है, और परिवर्तन तो होना ही है, जैसे सर्दी गर्मी का ऋतु आना ही, आप रो या आप खुश हो, वो होना ही है, तो उसके लिए शोक करना उचित नहीं है। इसलिए आत्मा का ज्ञान, परमात्मा का ज्ञान इसलिए क्योंकि उसे पता है कि लक्ष्य कहाँ है, उसे वो कौन है, उसे भगवान की सेवा करनी है, और आध्यात्मिक प्रगति यानी कि उस रास्ते में आगे कैसे बढ़ना है, ये शरीर के बंधन से मुक्त कैसे होना है, ये इसलिए जरूरी है। और भौतिक प्रकृति को समझना इसलिए जरूरी है क्योंकि ये इसमें परिवर्तन होगा ही, जो परिवर्तनशील है उसके लिए शोक करना उचित नहीं है। और प्लस भौतिक प्रकृति को स्वरूप समझ करके कि जैसे भी आपने बताया कि निरंतर परिवर्तनशील है और मैं निरंतर अपरिवर्तनशील हूँ, और दूसरा मेरा आध्यात्मिक स्थान, आध्यात्मिक जगत है, वहाँ मुझे पहुँचना है, तो इस जगत की वस्तुओं से मोहित नहीं होगा। ठीक है, ओके। आत्मा के एकात्मवाद का मायावादी सिद्धांत मान्य नहीं हो सकता, ऐसा किस आधार पर कहा जा सकता है? ओके,
कृष्ण लादनी माता जी के पास माइक है और यहाँ बाकी लोगों के पास किसको पकड़ूं मैं? राधा शर्मा माता जी को उन्हें हाथ नहीं खड़ा किया इसलिए पूछ रहे हैं उनसे, बताइए माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, वो कह रहे हैं कि जो आत्मा है उसे परिचिन किया जा सकता है पर आत्मा को काटा नहीं जा सकता। सिंपल, आत्मा को काटा नहीं जा सकता है, अविद्या के द्वारा आत्मा काटी नहीं जा सकती। बहुत सिंपल शब्द में कहें तो ये एक आत्मा काट काट कर दूसरे शरीर में चली जाएगी, सब नहीं है, बकवास बात है। गीता में किस बात, 2 बार लिखा हुआ है, गीता में किस बात की पुष्टि की गई है? आत्मा अविकारी है, आत्मा परिवर्तन नहीं आता। क्या परमात्मा पर प्रतिबिंबवाद का सिद्धांत व्यवहारित किया जा सकता है, अप्लाई किया जा सकता है? दृष्टांत सहित स्पष्ट कीजिए। तो बहुत स्पष्ट है। Who want to answer? विपिन प्रभु, will give you chance. जी, परमात्मा पर प्रतिबिंबवाद का सिद्धांत व्यवहारित मतलब लागू किया जा सकता है। जिस प्रकार आकाश का जो प्रतिबिंब है, नहीं सूर्य जो आकाश का सूर्य का प्रतिबिंब जो पानी में पड़ता है उसमें सूर्य को परमात्मा से तुलना किया है और तारों को जीवात्माओं से तुलना किया है। तारे अलग अलग हैं और वहाँ प्रतिबिंबित हो रहे हैं और सूर्य भी प्रतिबिंबित हो रहा है। ठीक है। क्या अर्जुन एवं कृष्ण समान स्तर पर हैं? कारण स्पष्ट कीजिए। अमृत बाबू प्रभु गायब हो गए। नहीं प्रभु जी, अर्जुन और कृष्ण समान स्तर पर नहीं है। क्या कारण है? कारण ये है कि भगवान भगवान है, सिंपल है सर। भगवान है, जीव उनका अंश है। जीव अविद्या से ग्रसित हो सकता है, पदार्थ का विषय नहीं है, लेकिन जीव अविद्या से ग्रसित हो सकता है, वो भूल सकता है, उसमें उसमें भौतिक प्रकृति में गिरने की प्रवृत्ति है, लेकिन भगवान इस प्रकार से कभी प्रभावित नहीं होते। तो इसीलिए भगवान उपदेशक है और जीव उपदिष्ट है। फाइन, सिंपल। किन परिस्थितियों में यह मान लिया जाता है कि भगवान कृष्ण परमेश्वर है? परमेश्वर क्या होता है मुझे पता नहीं, परमेश्वर होते हैं। किन परिस्थितियों में यह मान लिया जाता है कि भगवान कृष्ण परमेश्वर हैं जो पद में माया द्वारा विस्मित अर्जुन रूपी जीव से श्रेष्ठ हैं? किन परिस्थितियों में? ये क्या उत्तर हुआ? ये प्रश्न क्या हुआ भाई? अच्छा, लास्ट में दिया हुआ है। अच्छा, ठीक है, प्रश्न तो अच्छा है। किन परिस्थिति में? ये रूम में कोई डिवोटी उत्तर देना चाहते हैं? राहुल प्रभु, एक तो सही उत्तर होना चाहिए, बोलिए। 1 नंबर तो मिलने चाहिए कम से कम। एक भी उत्तर सही दिया तो 100% मार्क्स। ओके। माया के चंगुल में रहकर कोई भी उपदेशक नहीं बन सकता। परफेक्ट। माया के चंगुल में रहकर कोई व्यक्ति उपदेशक नहीं बन सकता है, और भगवद गीता के भगवान के उपदेश को सभी स्वीकार करते हैं कि ये दिव्य उपदेश है। सो ऐसा नहीं मानना चाहिए कि माया में बंधा हुआ व्यक्ति की बात बोली जा रही है। तो वी शुड अंडरस्टैंड दैट कृष्णा इज ट्रांसेंडेंटल। आप ये देख रहे हैं कि एक श्लोक को समझने में तो इट टेक्स सम टाइम, बट इट इज़ वेरी इंटरेस्टिंग। और कई बार हम लोग बोल देते हैं, आप रिपोर्ट में लिख देंगे कि हम आधा घंटा पढ़े, लेकिन उसमें से कितना पढ़े, क्या धारण किया, यह है एक प्रश्न रह जाता है। तो कोई बात नहीं, इस तरह से पढ़ना चाहिए। वी आर गुड। नाउ विल स्टॉप हियर।